जितने भी हमने आईजीपी प्रोटोकॉल्स अभी तक कवर करे, आईजीपी प्रोटोकॉल्स में, इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल्स में, चाहे हम डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल की बात करें या लिंक स्टेट की बात करें, EIGRP, OSPF, enhanced distance vector specifically, आईजीपी प्रोटोकॉल आपके विद इन द ऑटोनोमस सिस्टम राउटिंग करने के लिए आपके बनाए जाते हैं। विद इन द ऑटोनोमस सिस्टम आपके पास राउटिंग करने के लिए जिन प्रोटोकॉल्स को हम यूज करते हैं, दीज आर रिफर्ड टू एज आईजीपी प्रोटोकॉल्स। बट अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको एक ऑटोनोमस सिस्टम को दूसरे ऑटोनोमस सिस्टम से कनेक्ट करना है, इनके बीच में जो आप प्रोटोकॉल रन कराते हो वो आपके होते हैं ईजीपी प्रोटोकॉल। ईजीपी प्रोटोकॉल में ईजीपी नाम का पहले प्रोटोकॉल ही था, बाद में बीजीपी आ गया मार्केट में। तो ईजीपी मोर लाइक आपको आज के टाइम पे इंटरनेट वगैरह पे देखने को नहीं मिलेगा। BGP more like is the only protocol that you see in your internet service provider, for example, environment. तो BGP बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल आपके दो अलग अलग ऑटोनोमस सिस्टम्स को कनेक्ट करने का काम करता है। ऐसा नहीं है कि आप दो ऑटोनोमस सिस्टम्स को कनेक्ट करने के लिए IGP नहीं यूज कर सकते, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ लिमिटेशन नहीं है। इट्स ऑल मतलब एट द एंड ऑफ द डे इट्स जस्ट कमांड। तो राउटर 1 राउटर 2 के बीच में चाहे आप EIGRP की कमांड चलाओ, चाहे OSPF की, चाहे BGP की, जस्ट डज नॉट मैटर। तब आप इट्स ऑल अबाउट राउटिंग। तो ऐसा नहीं कि आप दो ASS के बीच में राउटिंग करने के लिए आप IGP नहीं यूज कर सकते, आप कर सकते हो। इनफैक्ट जब हम जैसे फॉर एग्जांपल PCE के बीच में बात करते हैं, अपने प्रोवाइडर और कस्टमर के बीच में बात करते हैं, तो यहाँ पे हम जरूरी नहीं कि BGP ही यूज करें। मे बी हम अपना इंटरनल नेटवर्क्स की इंफॉर्मेशन हम EIGRP राउटिंग प्रोटोकॉल के थ्रू अपने प्रोवाइडर को देंगे एंड प्रोवाइडर फर्दर आपके किसी और प्रोटोकॉल के थ्रू दूसरी तरफ उस इंफॉर्मेशन को पास करेगा। तो दो ऑटोनोमस सिस्टम्स के बीच में केवल BGP ही चलेगा या केवल EGP ही चलेगा, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। इट ऑल कम्स डाउन टू लाइक योर रिक्वायरमेंट। आपकी क्या रिक्वायरमेंट है? मे बी फॉर एग्जाम्पल आपको सम सॉर्ट ऑफ पाथ मैनिपुलेशन परफॉर्म करना है। आप चाहते हो कि हमारा एक जो नेटवर्क है वो आपके मल्टीपल प्रोवाइडर्स के साथ कनेक्टेड है, हम चाहते हैं कुछ ट्रैफिक जाए यहाँ से, आए यहाँ से, मतलब सम सॉर्ट ऑफ हम पाथ मैनिपुलेशन वगैरह करना चाहते हैं, सम सॉर्ट ऑफ हम ट्रैफिक इंजीनियरिंग वगैरह करना चाहते हैं। उसके लिए हमारे पास BGP जैसे प्रोटोकॉल में बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। मतलब BGP यूज करने का मेन जो रीजन है दो ऑटोनोमस सिस्टम्स के बीच में वो ये है कि इट्स कैपेबिलिटी टू परफॉर्म पाथ मैनिपुलेशन, टू परफॉर्म ट्रैफिक इंजीनियरिंग बेस्ड ऑन अ लॉट ऑफ क्राइटेरियाज। मतलब कई सारे ऐसे क्राइटेरियाज हैं जिनके बेसिस पे BGP में राउट मैनिपुलेशन, पाथ मैनिपुलेशन या आपकी ट्रैफिक इंजीनियरिंग का जो टास्क है वो कंप्लीट किया जा सकता है। तो इफ यू आर कंसर्न विद राउटिंग पॉलिसीज, अगर आपको कंसर्न है, अगर आपको इस बात का कंसर्न है कि ट्रैफिक कहाँ से जाएगा, ट्रैफिक कहाँ से आएगा, इफ यू आर कंसर्न विद द राउटिंग पॉलिसीज, ट्रैफिक यहाँ से जाना चाहिए, यहाँ से आना चाहिए, ठीक है, यू वांट टू परफॉर्म सम सॉर्ट ऑफ ट्रैफिक इंजीनियरिंग आल्सो, इन दैट सिचुएशन इट्स एडवाइज्ड, इट्स रिकमेंडेड कि आप यहाँ पे BGP जैसा प्रोटोकॉल यूज करो। ये एक मतलब आपकी रिक्वायरमेंट। दूसरा ऐसा भी हो सकता है, सेकंड अगर हम बात करें तो ऐसा भी हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर लेट्स एज्यूम राउटिंग पॉलिसी, तो चलो एक मतलब आपकी कंसर्न रहेगा मे बी द अमाउंट ऑफ राउट्स जो आप एक्सचेंज करना चाहते हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके इस ऑटोनोमस सिस्टम में आपके सर्टेन अमाउंट ऑफ राउट्स हैं जो आप एक्सचेंज करना चाहते हो इस ऑटोनोमस सिस्टम के साथ। ये ASN 200 है, ये ASN 100 है। यहाँ पे आपके पास लेट्स से फॉर एग्जांपल 10-15,000 राउट्स हैं। यहाँ पे आपके पास लेट्स से फॉर एग्जांपल 5-10,000 राउट्स हैं एंड देयर इज अ रिक्वायरमेंट कि आपके इन राउट्स को डिवाइसेस के बीच में आपका एक्सचेंज किया जाए। तो आपके जो IGP प्रोटोकॉल्स होते हैं, आपके IGP प्रोटोकॉल आपके हो सकता है कि लार्ज अमाउंट ऑफ राउट्स आपके हैंडल ना कर सके। लार्ज अमाउंट ऑफ राउट्स हैंडल करने की जो कैपेबिलिटी है, हो सकता है कि वो आपके जो IGP प्रोटोकॉल्स हैं उनमें ना, मतलब एवरी IGP प्रोटोकॉल हैज अ सर्टेन लिमिट। एक हर एक IGP प्रोटोकॉल में कुछ ना कुछ आपको लिमिट देखने को मिलती है जिसके बेसिस पे आपके IGP प्रोटोकॉल्स आपके राउट्स को एक्चुअली हैंडल कर पाते हैं। कहते हैं जैसे OSPF राउटिंग प्रोटोकॉल है, तो ऐसा कहा जाता है कि OSPF के स्मूथ ऑपरेशन के लिए 6 to 8,000 राउट्स आपके सफिशिएंट रहते हैं। ऐसा नहीं कि OSPF उससे ज्यादा राउट्स हैंडल नहीं कर सकता, इट्स ऑल अबाउट कि आपके जो OSPF ऑपरेशंस हैं वो आपके स्मूथ बने रहे। मतलब
प्रॉपरली राउट एक्सचेंज हो, प्रॉपरली आपकी राउटिंग टेबल कंसाइज हो, राउटिंग टेबल प्रॉपर बने और आपकी जो इंफॉर्मेशन है उसको एक्सचेंज किया जा सके। तो राउटिंग टेबल आपकी प्रॉपरली बने, मतलब चीजें रहें, तो उसके लिए आपका ये 6 to 8,000 राउट्स आपके आईजीपी प्रोटोकॉल्स, 8,000 10,000, मतलब मॉडर्न डे जो आपके अगर हम बात करें राउटर्स हैं, दे कैन एक्चुअली हैंडल 40-50,000 राउट्स इजिली। मतलब जो आईजीपी प्रोटोकॉल्स हैं वो बड़े आराम से 40-50,000 राउट्स को हैंडल वगैरह कर सकते हैं, बट इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप ऐसा मत करो। आईजीपी प्रोटोकॉल्स आपके डिजाइन नहीं किए गए, आईजीपी प्रोटोकॉल जो आपके पास हैं वो आपके डिजाइन नहीं किए गए बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ राउट्स को हैंडल करने के लिए। आईजीपी का मतलब ये विद इन द ऑटोनोमस सिस्टम राउटिंग करना, एंड विद इन द ऑटोनोमस सिस्टम बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ राउट्स आपके आइडियली देखने को नहीं मिलते, तो दे आर नॉट डिजाइन टू वर्क एज ईजीपी। तो बट इट्स नॉट लाइक वी कैन नॉट यूज इट, इट्स जस्ट कि बेसिकली वी शुड नॉट यूज इट एंड वाइस वर्सा। बीजीपी एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो आपका बनाया गया है दैट इज डिजाइंड टू वर्क एज द एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। मतलब BGP is a protocol that can easily handle very large amount of routes. It is very scalable. ये काफी स्केलेबल है, लार्ज अमाउंट ऑफ राउट्स को हैंडल कर सकता है, स्मॉल मीडियम लार्ज सभी तरह के ऑर्गेनाइजेशंस में आपका रन कराया जा सकता है। इट्स स्पेसिफिकली डिजाइन टू एक्ट एज द ईजीपी, एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। इट्स नॉट रिकमेंडेड कि आप बीजीपी को विद इन द ऑटोनोमस सिस्टम यूज करो। कर सकते हो, बीजीपी दो फ्लेवर्स में रन करता है, एक होता है आपका IBGP और एक होता है आपका EBGP, एक्सटर्नल इंटरनल, इंटीरियर एक्सटीरियर जो भी कह लो। तो मतलब या तो आपका आपके दो राउटर्स अगर विद इन द सेम ऑटोनोमस सिस्टम आपके बीजीपी रन कराएंगे तो दे आर इंटरनल नेबर, और दो अलग अलग एएसएस के बीच में चलेगा तो एक्सटर्नल। तो मतलब बीजीपी दोनों फ्लेवर्स में चलता है, बीजीपी आपका ईबीजीपी भी चलता है, IBGP भी चलता है। मतलब सिंस बीजीपी जैसा प्रोटोकॉल आपका डिजाइन किया गया है कि बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ राउट्स को हैंडल कर सकता है, बीजीपी आपका डिजाइन किया गया है कि बहुत स्केलेबल है, रोबस्ट है, रिलायबल है, it's not a good idea to run BGP within the autonomous system because the amount of resources it will require. अब अपने रन करने के लिए जो रिसोर्सेज रिक्वायर करेगा, जो आपका CPU, जो आपकी रैम वगैरह रिक्वायर करेगा, दैट विल बी वे टू मच। ऑल्सो BGP इज डिजाइन टू हैंडल लार्ज अमाउंट ऑफ राउट्स, एंड आपके विद इन द ऑटोनोमस सिस्टम बहुत ज्यादा राउट्स अवेलेबल नहीं होते, दे कैन इजिली बी हैंडल बाय द IGP। तो इट्स रिकमेंडेड कि आप विद इन द ऑटोनोमस सिस्टम आप IGP ही रन कराओ। अगर आप BGP रन कराओगे तो अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज दैट विल रिक्वायर विद इन द ऑटोनोमस सिस्टम फॉर दिस BGP टू रन माइट बी लाइक अ लिटिल बिट हाई, एंड सर्टेन चैलेंजेस भी हैं IBGP इन्वायरमेंट में। भी आप आगे देखोगे जब आप IBGP इंप्लीमेंट करते हो तो सर्टेन आपको चैलेंजेस भी आते हैं, जैसे आपका IBGP टू IBGP राउट्स प्रोपेगेट नहीं होते, फुल मेश नेबरशिप चाहिए होगी, राउटर रिफ्लेक्टर, कन्फेडरेशन, तरह तरह की चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो समरी ये निकल के आती है कि जो आपकी EGP प्रोटोकॉल्स है भाई उनको आप EGP की तरह ही यूज करो, जो IGP प्रोटोकॉल्स हैं उनको आप IGP की तरह ही यूज करो। हालांकि ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ऐसा ही करना है, ठीक है। आप EGP को IGP की तरह और IGP को आप EGP की तरह यूज कर सकते हो, ठीक है, बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट्स आप ऐसा करना चाहोगे। तो मेन जो यूज केस है आपके BGP का वो है दो ऑटोनोमस सिस्टम्स को आपस में कनेक्ट करना, और ये आपका अगेन एक एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल है। इट इज एन एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल व्हिच इज डिजाइंड टू परफॉर्म इंटर AS राउटिंग बट कैन बी रन विद इन द ऑटोनोमस सिस्टम एज वेल। मतलब आप इसको IGP, IBGP और EBGP दो फ्लेवर्स में रन करा सकते हो। IBGP मतलब विद इन द ऑटोनोमस सिस्टम, EBGP मतलब इन बिटवीन द ऑटोनोमस सिस्टम। इट इज रोबस्ट, मतलब इट कैन हैंडल स्मॉल मीडियम लार्ज अमाउंट ऑफ राउट्स, कितने भी राउट्स दे दो कोई दिक्कत नहीं है। वेरी रिलायबल, इट वर्क्स ऑन TCP। BGP इज एन एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। BGP आपका एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है जो आपके ट्रांसपोर्ट लेयर पे TCP सर्विसेज को यूज करता है, एंड इट इज हाईली स्केलेबल, मतलब मीडियम स्मॉल लार्ज सभी तरह के नेटवर्क में आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। BGP रिलायबल है, रिलायबल बिकॉज इट यूजेस TCP। TCP इस बात की गारंटी लेता है कि BGP के जो भी मैसेजेस हैं वो आपके सेंड होंगे, नहीं होंगे तो हम रिट्रांसमिट वगैरह करेंगे। वो सारी जो TCP की प्रॉपर्टीज हैं, 3 वे हैंडशेक वगैरह करना, उसके बाद अब मतलब डेटा सेंड करना, रिट्रांसमिट वगैरह करना, वो सारा काम आपका जो BGP है उसमें रहता है। तो सिंस BGP यूजेस TCP पोर्ट नंबर 179, इट इज हाईली रिलायबल। प्लस BGP जो आपके पास है उसमें मल्टीकास्टिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। AIGRP अपने अपडेट मैसेज को मल्टीकास्ट करता है, OSPF अपने अपडेट मैसेजेस को मल्टीकास्ट करता है, रिप अपने अपडेट मैसेजेस को मल्टीकास्ट करता है, IPv4 में भी, IPv6 में भी, ठीक है, रिप ब्रॉडकास्ट भी करता है। अब BGP में हर चीज यूनिकास्ट ही होती है। BGP मैसेजेस आर ऑलवेज यूनिकास्टेड। BGP मैसेजेस में मल्टीकास्टिंग नहीं होती,
सो बीजीपी रन करने के लिए आपके मल्टीकास्ट की सच एज कुछ रिक्वायरमेंट आपके नेटवर्क में नहीं रहेगी। अदर प्रोटोकॉल्स such as for example EI, GRP, OSPF, they might require multicast support in the network। ठीक है, तो बीजीपी के मैसेजेस आपके यूनिकास्ट किए जाते हैं और जो इनका पोर्ट नंबर होता है वो होता है टीसीपी पोर्ट नंबर 179। बीजीपी राउटर्स को बीजीपी पीयर या बीजीपी स्पीकर भी कहा जाता है। ठीक है, बीजीपी स्पीकिंग राउटर्स आर रेफर्ड टू एज बीजीपी पीयर और बीजीपी स्पीकर्स। अच्छा, बीजीपी में एएस नंबर का कॉन्सेप्ट होता है और जो एएस नंबर्स होते हैं वो एएस नंबर्स आपके जो है एक्चुअल में 32, 16 दो फॉर्मेट में आपके लिखे जा सकते हैं। बीजीपी में एएस नंबर का कॉन्सेप्ट होता है जैसे आपके EIGRP में होता है। बीजीपी में हालांकि 16 बिट और 32 बिट दो एएस नंबर्स होते हैं, मतलब आपकी जो बीजीपी एएस नंबर की रेंज है वो आपकी 1 से लेके 65535, एक ये रेंज हो सकती है 1 से लेके 65535, और एक हो सकती है 1 से लेके आपका जो इतना बड़ा जो नंबर है यहाँ पे 4.2 बिलियन अप्रोक्सीमेटली नंबर ऑफ एएसएस आपको देखने को मिल सकता है। तो 16 बिट्स के ऑटोनॉमस सिस्टम्स, 32 बिट्स के ऑटोनॉमस सिस्टम्स दोनों आपके पास सपोर्टेड होते हैं बीजीपी के अंदर में, और दोनों में ही चाहे आप 16 बिट्स की बात करो चाहे आप 32 बिट्स की बात करो, दोनों में ही पब्लिक एएस और प्राइवेट एएस का कॉन्सेप्ट होता है। पब्लिक एएस वो होते हैं जो आपको परचेज करने पड़ेंगे अपने प्रोवाइडर के पास जाके। आप प्रोवाइडर के पास जाओ, वहां से आप ये आईना वगैरह के पास जाओ, वहां से आप इन एएस को परचेज करो ताकि आप अपने नेटवर्क में इन एएसएस को यूज कर सको। मतलब ये आपको रजिस्टर करवाना पड़ता है। जो आपकी अथॉरिटी है, जो आपकी आईएना एएस नंबर और आईपी एड्रेस असाइन करने वाली जो अथॉरिटी है, ठीक है, वहां पे जाके आपको इन एएसएस पब्लिक एएसएस को परचेज करना पड़ेगा। 16 बिट में परचेज करोगे तो ऐसा मिलेगा, 32 बिट में परचेज करोगे तो यहां से यहां तक का कोई भी नंबर आपको मिल सकता है। प्राइवेट एएस 64512 से लेके 65535 तक, या 42 से लेके 4294 जो भी है आगे 94967294 यहाँ तक के आपके जो नंबर्स हैं ये आपके प्राइवेट एएस के अंदर में। प्राइवेट का मतलब है कि आपको इनको यूज करने के लिए पे करने की जरूरत नहीं है। आप विद इन द ऑटोनॉमस सिस्टम, सपोज आपको अगर बीजीपी चलाना है तो आप इन एएस नंबर्स को यूज करके विद इन द ऑटोनॉमस सिस्टम बीजीपी रन करा सकते हो। प्राइवेट एएस मतलब जैसे आपके प्राइवेट आईपीस। लिखने का तरीका भी, लिखने का जो तरीका है, लिखने का तरीका भी आपके थोड़ा अलग अलग रहेगा। ठीक है, लिखने के लिए आप मतलब जैसे ये लिखा हुआ है आप ऐसे भी लिख सकते हो। आपके पास एक ये ऑप्शन है कि 1 से लेके 65535, मतलब 1 से लेके 65535 तक का कोई भी नंबर आप सिंपल लिख सकते हो। ठीक है, ये आपके एक एएस की रेंज होगी। दूसरा हो जाएगा आप X:Y की फॉर्मेट में लिख सकते हो, जैसे 1:1 1:2 ऐसे लिख सकते हो। राइट, सो 1:1 1:2 1:3 1:65535, उसके बाद 2:1 2:2 2:3 2:65535 3:4, तो ये जाएगा आपके 65535 65535 तक आपके जा सकते। 16:16 की फॉर्मेट में आपका या 32 बिट फॉर्मेट में आपका जो एएस नंबर है वो आपका लिखा जा सकता है। आप जैसे लिखो कोई दिक्कत नहीं है, आपका जो राउटर है अकॉर्डिंगली वो आपका देख लेगा, अपने आप ही आपका वो समझ जाएगा कि आप किस फॉर्मेट में लिखना चाह रहे हो। जैसे जब हम यूज करते हैं, लेट मी ओपन द जीएनएस। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एक iOS 15 का कोई राउटर यहाँ से उठा लेते हैं, क्योंकि iOS 12 में आपको बीजीपी नहीं मिलेगा 32 बिट वाला, तो यहाँ पे हमने ले लिया iOS 15 का राउटर 7200 सीरीज का। हमने यहाँ पे एक राउटर चूज कर लिया, इसमें iOS 15 आपको मिल जाएगा। उसके बाद गए राउटर पे, इसको एक्सेस किया और एक्सेस करके यहाँ पे जाके लेट दिस डिवाइस बूट अप। यहाँ पे जाके आपने कहा कॉन्फ़िगर टर्मिनल, आपने कहा राउटर बीजीपी, तो आपके पास ऑप्शन है या तो आप 1 से लेके सीधा नंबर लिख दो पूरा का पूरा जो सामने लिखा हुआ है वहां तक, या तो 1:0 से लेके 1:0 से लेके 1 आगे तक के जो नंबर हैं, 2.3 आगे तक के जो नंबर है वो आप यूज कर सकते हो। तो दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। राउटर बीजीपी आप यहाँ पे या तो नॉर्मल लिख सकते हो 1 से लेके इतना बड़ा नंबर, या तो 1.x से लेके आप फिर 65535.65535 तक के नंबर मेंशन कर सकते हो।
जैसे आप लिखते हो यहाँ पे 1 डॉट लिख देते हो आप 70,000 राउटर बीजीपी 70,000 आपने ऐसे मेंशन कर दिया। ठीक है, आपने राउटर बीजीपी 70,000 मेंशन किया। डू शो आईपी प्रोटोकॉल्स करके देखो आप एक बार यहाँ पे, तो एएस नंबर आपको दिख जाएगा यहाँ पे 70,000। उसके बाद डू शो रन पाइप सेक्शन, डू शो आईपी बीजीपी करके देखो, शो आईपी बीजीपी करके आपने चेक, राउटर बीजीपी 70,000 बीजीपी राउटर आईडी 1.1.1। तो ऐसे आपने देखा शो आईपी बीजीपी समरी करके आपने फॉर एग्जांपल चेक किया, शो आईपी बीजीपी करके चेक किया, तो आपको जो एएस नंबर है, एएस नंबर आपको यहाँ पे विजिबल रहेगा। अब सिंस एट द मोमेंट कोई आपका नेबर राउटर वगैरह नहीं है, ठीक है, तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। और आप लिखने को अगर आप ऐसे नहीं लिखना चाहते तो आप x.y की फॉर्मेट में भी आप जो है अपने एएस नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पे मेंशन किया, इसको हटा दिया। अब एक साथ 2 बीजीपी नहीं चलता, तो आप 2 बीजीपी एक साथ रन नहीं करा सकते। ऐसा नहीं कर सकते कि आप राउटर बीजीपी ये भी चला रहे हो और फिर आप 2:45 ऐसे करके भी 2.45 करके ऐसे भी आप लिख रहे हो, ये आप दोनों नहीं कर सकते। ठीक है, या तो आपका जो बीजीपी है वो आपका मतलब आप एक बार में एक एक राउटर आपके हमेशा एक ही बीजीपी एएस का पार्ट रखते हैं। एक से ज्यादा बीजीपी एएसएस आपके राउटर पे रन नहीं कराए जा सकते। वन राउटर विल ऑलवेज बी पार्ट ऑफ वन बीजीपी ऑटोनोमस सिस्टम। तो या तो वैसे लिख दो या तो ऐसे लिख दो, आपकी चॉइस है। तो या तो आप सिंपल नंबर की फॉर्मेट में लिख सकते हो, या तो x.y की फॉर्मेट में डू शो आईपी प्रोटोकॉल, या तो x.y की फॉर्मेट में आप लिख सकते हो। आप लिखो, अपने आप कन्वर्ट कर लेगा, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो दोनों फॉर्मेट्स आपके पास अवेलेबल रहेंगे। या तो आप x:y x.y सॉरी x.y, या आप जो है सिंपल डेसिमल नंबर की फॉर्मेट में लिख सकते हो। ठीक है, अब सेम वही दो तरह के बीजीपी रन कर सकते हैं। अगर आप बीजीपी को विद इन द ऑटोनोमस सिस्टम रन कराओगे तो दैट विल बी आई बीजीपी, इन बिटवीन द ऑटोनोमस सिस्टम रन करेगा तो दैट विल बी ई बीजीपी। आई बीजीपी ई बीजीपी दो आपके पास यहाँ पे रन कर सकते हैं। ठीक, अब बीजीपी में क्योंकि सब चीजें मैनुअल होती है, मतलब आपको मैनुअली ही नेबरशिप बनानी पड़ेगी, मैनुअली ही आपको जो है राउट्स वगैरह एडवर्टाइज करने पड़ेंगे। तो नेबरशिप बनाने की जो बात है बीजीपी में, बीजीपी में आपकी इट इज पॉसिबल कि आप जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके की नेबरशिप आप बना सकते हो। आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट बीजीपी में दोनों तरह की वीडियोस बना सकते हो। ठीक है, डायरेक्ट नेबरशिप मतलब ये जो आपके दो राउटर्स हैं, बीजीपी ऐसा प्रोटोकॉल है जो आपको अलाउ करता है कि आपके दो राउटर्स जो आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड है इनके बीच में नेबरशिप बनाई जा सके। और बीजीपी आपको ये भी अलाउ करता है कि दो राउटर्स जो आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है उनके बीच में भी बीजीपी की नेबरशिप बनाई जा सके। मतलब एज लॉन्ग एज आपकी रीचेबिलिटी है, नेबरशिप बनाई जा सकती है। एज लॉन्ग एज आपकी रीचेबिलिटी है, नेबरशिप बनाई जा सकती है। ठीक है, दोनों ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। इनफैक्ट इनफैक्ट ये जो नेबरशिप बनाने वाला काम है, ये नेबरशिप बनाने वाला जो काम है, ये काम आपका भी दो तरीके से किया जा सकता है। डायरेक्ट नेबरशिप फिजिकल आईपी पे बनाई जा सकती है, और बीजीपी ये भी अलाउ करता है कि अगर आपके इन दोनों के बीच में मतलब यहाँ पे एक लूप बैक कन्फिगर्ड है, यहाँ पे एक लूप बैक कन्फिगर्ड है, तो लूप बैक से लूप बैक भी बीजीपी नेबरशिप बनाना सपोर्ट करता है। इधर लूप बैक इधर फिजिकल, इधर फिजिकल इधर लूप बैक, मतलब मिक्स कर सकते हो आप। मतलब फिजिकल आईपी पे नेबरशिप बनवा सकते हो
आप लूप बैक आईपी पे नेबरशिप बनवा सकते हो, दोनों को आपस में मिक्स करके भी नेबरशिप बनवा सकते हो। तो डायरेक्ट नेबरशिप बनेगी, इनडायरेक्ट नेबरशिप बनेगी, एबीजीपी बनेगी, आईबीजीपी बनेगी, फिजिकल आईपी बनेगी, लूप बैक आईपी बनेगी, फिजिकल लूप बैक, चाहो तो फिजिकल से लूप बैक से फिजिकल भी बना सकते हो। मतलब वैरायटी ऑफ ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। हाँ, मतलब आप कह सकते हो जैसे लूप बैक वाली जो नेबरशिप है, लूप बैक से लूप बैक के बीच की जो नेबरशिप बनेगी वो इनडायरेक्ट ही रहेगी, लेकिन इसको थोड़ा सा ना समझने की जरूरत है। मतलब ठीक है, वो कॉन्सेप्ट सही है, मतलब दैट इज ओके, मतलब वो पॉइंट सही है आपका कि सपोज फॉर एग्जांपल राउटर 1 पे एक लूप बैक है, राउटर 2 पे एक लूप बैक है, तो इनके बीच में जब हम लूप बैक से लूप बैक नेबरशिप बनाएंगे तो इनडायरेक्ट ही रहेगी। दैट कॉन्सेप्ट इज मतलब ओके, बट थोड़ा अगर आप सोचो इसको कि जब हम राउटर पे एक लूप बैक बनाते हैं और मान लो उस लूप बैक को हम पिंग मारते हैं, तो उस पिंग का रिप्लाई कौन देगा? लूप बैक देगा या राउटर खुद देगा? मतलब अगर मैं यहां से फॉर एग्जांपल मतलब मैं राउटर 1 से इस 2.2.2.2 को ट्रेस मारूं, पिंग मारूं 1.1.1 का सोर्स लगा के, तो कितने हॉप दिखाएगा मेरे को? देखो यहाँ पे एक पीसी लगा है, यहाँ पे एक पीसी लगा है, ठीक है। यहां से पिंग मारोगे तो पैकेट चलेगा आपके राउटर 1 पे जाएगा, राउटर 1 से राउटर 2 पे जाएगा, 2 से फिर आपके इस पीसी पे जाएगा। तो ट्रेस में आपको एक ये दिखाई देगा, एक ये दिखाई देगा, फिर ये दिखाई देगा, ठीक है। जब आप मतलब एक और दो हॉप तो एटलीस्ट कम से कम रहेंगे। लेकिन जब हम राउटर से राउटर के बीच में, ये है इनडायरेक्ट, ये है आपका कह सकते हो ये इनडायरेक्ट था। बट अगर हम राउटर 1 पे जाके राउटर 1 और राउटर 2 के बीच में यहाँ पे एक लूप बैक बना देते हैं, यहाँ पे एक लूप बैक बना देते हैं, ये 1.1.1.1 है, ये 2.2.2 है, इनको रीचेबल करा दिया। रीचेबल कराने के बाद जब हम पिंग मारेंगे, ट्रेस मारेंगे, तो आप नोटिस करोगे कि इनके बीच में एक्चुअल में वो एक ही हॉप दिखाई देगा। इनफैक्ट लूप बैक हॉप होते ही नहीं है। नो, हाँ मतलब उससे मतलब नहीं है। बात ये है, ऑफ कोर्स सोर्स आईपी डेस्टिनेशन आईपी अकॉर्डिंगली रहेगा, सोर्स आईपी डेस्टिनेशन आईपी अकॉर्डिंगली रहेगा, दैट इज करेक्ट। बट पॉइंट है पैकेट प्रोसेस कौन कर रहा है? एनी पैकेट दैट वी सेंड टू द लूप बैक इज प्रोसेस बाय द राउटर इटसेल्फ। मतलब एक्चुअल में लूप बैक्स हॉप कंसीडर नहीं किए जाते। तो नो डाउट ये इनडायरेक्ट नेबरशिप है, ये इनडायरेक्ट नेबरशिप है, बट आप नोटिस करोगे इसमें जो रूल्स अप्लाई होते हैं वो डायरेक्ट नेबरशिप वाले होते हैं। देखेंगे आगे। मतलब इसको आप इनडायरेक्ट मेंबरशिप की कैटेगरी में रख सकते हो, दैट इज करेक्ट, दैट इज ओके। बट इवेंचुअली आप नोटिस करोगे कि सिंस लूपबैक्स आर नॉट हॉप, मतलब यहां से बैठ के अगर मैं 2.2.2 को पिंग मारूं तो पैकेट यही जाएगा, यही प्रोसेस करेगा, लूपबैक तक तो बात जानी ही नहीं है। यहां से अगर हम बैठ के 1.1.1 को पिंग मारेंगे तो पैकेट यहाँ पे आएगा, ये रिसीव करेगा, यही रिप्लाई करेगा, ये राउटर ही प्रोसेस करेगा, लूपबैक तक तो बात जाएगी नहीं। पैकेट ऐसा नहीं होगा कि एग्जिट करके लूपबैक इंटरफेस तक जाए। तो इवेंचुअली आपको ऐसा समझ में आ जाएगा कि भाई लूपबैक से लूपबैक आपके हॉप्स नहीं होते, तो स्टिल इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ डायरेक्ट नेबरशिप। एज लॉन्ग एज रीचेबिलिटी इज देयर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिन भी दो आईपीएस के बीच में आपको बीजीपी की नेबरशिप बनानी है, द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज द रीचेबिलिटी। डज नॉट मैटर कि आपका वो फिजिकल आईपी है, लूपबैक है एक तरफ, दोनों तरफ क्या है, दोनों उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एज लॉन्ग एज द रीचेबिलिटी इज देयर, नो प्रॉब्लम्स एट ऑल। आप चाहते हो कि दो राउटर्स आपस में बीजीपी की नेबरशिप बनाए, इन दो आईपीएस के बीच में रीचेबिलिटी कराओ पहले, उसके बाद नेबरशिप बनाओ। आप चाहते हो कि ये दो आपस में नेबरशिप रीचेबिलिटी, ये लूप बैक है, ये लूप बैक है, आप चाहते हो इनके बीच में नेबरशिप बने, तो पहले इनके बीच में रीचेबिलिटी कराओ, उसके बाद आप जो है बीजीपी की कमांड चलाओ। आप चाहते हो कि ये लूप बैक और ये फिजिकल आईपी के बीच में नेबरशिप बने, तो आप इनकी रीचेबिलिटी कराओ, एंड मतलब ऑल दैट मैटर्स इज द रीचेबिलिटी। एज लॉन्ग एज टू डिवाइसेस आर रीचेबल टू ईच अदर, टू आईपीज आर रीचेबल टू ईच अदर, कोई दिक्कत नहीं है। अब लूप बैक पे क्यों बनाए नेबरशिप? लूप बैक पे नेबरशिप बनाने का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है, वो बेनिफिट ये है कि एज लॉन्ग एज, जैसे सपोज फॉर एग्जांपल आपने लेट्स से कि फॉर एग्जांपल आपने, ये आपका एक राउटर है, राउटर 1, राउटर 2, राउटर 3 एंड राउटर 4। तो इनको आपने आपस में ऐसे कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। यहाँ पे एक सबनेट है, यहाँ पे एक सबनेट है जो आपको एडवर्टाइज करना है। एडवर्टाइज करने के लिए बीजीपी के थ्रू एडवर्टाइज करना है, तो पहले बीजीपी की मेंबरशिप बनानी पड़ेगी। अब आपके पास ये एक आईपी है,
और आपके पास एक ही आईपी है। तो पहले क्या करो, आप चाहते हो कि इस आईपी और इस आईपी के बीच में आपकी बीजीपी की नेबरशिप बने, तो पहले इन दोनों आईपीज को आप क्या करवाओ, रीचेबल करवाओ। रीचेबल करवाया, रीचेबल करवाने के बाद आपने बीजीपी की नेबरशिप बनाई और आपने सबनेट्स को एडवर्टाइज कर दिया। अचानक क्या हुआ, ये लिंक डाउन चली गई। अगर आपका ये इंटरफेस ही डाउन चला गया, ये लिंक ही डाउन चली गई, तो नेबरशिप ब्रेक हो जाएगी। नेबरशिप ब्रेक हो जाएगी, सबनेट्स डाउन हो जाएंगे। तो पॉइंट ये है, जब हम बात करते हैं यहाँ पे लुप बैक पे नेबरशिप की, तो फायदा क्या होगा कि लेट्स अज्यूम कि आपने नेबरशिप फिजिकल आईपी पे ना बना के लुप बैक आईपी पे बना दिया होता। आपने 1.1.1 से 2.2.2 के बीच में पहले आपने राउटिंग प्रोटोकॉल को चला के नेबरशिप बनाई, उसके बाद आपने राउटिंग प्रोटोकॉल को चला के पहले आपने रीचेबिलिटी करवाई, उसके बाद आपने बीजीपी की नेबरशिप बना दी। तो एज लॉन्ग एज की 1.1 2.2 रीचेबल है, चाहे वो इस रास्ते से रीचेबल हो, इसके डाउन जाने से यहां से रीचेबल हो, एज लॉन्ग एज रीचेबिलिटी है, आपकी बीजीपी की नेबरशिप फ्लैप नहीं करेगी। आपकी जो बीजीपी की नेबरशिप है वो बीजीपी की नेबरशिप फ्लैप नहीं करेगी। और जो है आपका जो राउट्स हैं ए और बी, वो आपके अभी भी रीचेबल कंसीडर किए जाएंगे। तो लुपबैक इंटरफेस क्योंकि डाउन नहीं होते, पॉइंट ये है। लुपबैक इंटरफेस तभी डाउन होगा जब राउटर ही बंद हो जाए। लुपबैक एक सॉफ्टवेयर इंटरफेस होता है, सॉफ्टवेयर ओनली कह सकते हो इंटरफेस होता है। यहाँ से कोई फिजिकल डिवाइस वगैरह हम कनेक्ट नहीं करते, तो सिंस इट इज मोर लाइक अ सॉफ्टवेयर ओनली इंटरफेस, ये आपके डाउन नहीं जाते। सिंस लुपबैक इंटरफेस दे विल नेवर गो डाउन, peering will be independent on the state of the physical link. As long as the loopbacks are reachable, peering आपकी कभी फ्लैप नहीं होगी। और हम चाहेंगे कि पेयरिंग कभी फ्लैप ना हो। ये आपके 10,000 राउट्स थे, ये आपके 10,000 राउट्स थे, ये आपके 10,000 राउट्स थे। वाया बीजीपी इन राउट्स को एक्सचेंज कर दिया गया था, अचानक नेबरशिप डाउन हो गई। अगेन आपकी बीजीपी जब नेबरशिप अप आएगी तो 10,000 राउट्स को एक्सचेंज करेगा, एक्सचेंज करके अपनी एल्गोरिथम रन कराएगा, बेस्ट पाथ निकालेगा। कई बार हो सकता है इस काम में घंटों लग जाए। तो आइडियली हम कभी ये प्रेफर नहीं करते कि किसी भी रीजन की वजह से आपकी जो बीजीपी की नेबरशिप है वो डाउन चली जाए। तो सिंस लूपबैक इंटरफेसेस दे नेवर गो डाउन, बीजीपी पेयरिंग आपकी इंडिपेंडेंट रहेगी ऑफ द स्टेट ऑफ द फिजिकल लिंक, एज लॉन्ग एज लूपबैक्स आर रीचेबल एवरीथिंग इज ओके। तो इसलिए प्रेफर रहता है कि आप जो है लूपबैक पे नेबरशिप बनाओ। हालांकि ये बात थोड़ी अगर हम यही बात कर रहे होते, लेट्स अज्यूम कि यहीं पे हम बात कर रहे होते बीजीपी रन कराने की बिटवीन लेट्स से फॉर एग्जांपल टू एटोनोमस सिस्टम, ये हमारा एक राउटर है, ये हमारा एक दूसरा राउटर है, ये एक एटोनोमस सिस्टम को बिलोंग करता है, ये दूसरे एटोनोमस सिस्टम को बिलोंग करता है। इनके बीच में एक केबल है, ठीक है, यहाँ पे एक लूप बैक है, यहाँ पे एक लूप बैक है, इनको हमने रीचेबल करा रखा है, इन दोनों को हमने रीचेबल करा रखा है, और हम कह रहे हैं कि हम लूप बैक से लूप बैक नेबरशिप बनाएंगे। क्या फायदा? अगर आपकी फिजिकल लिंक डाउन हो गई तो नेबरशिप तो एनीवे डाउन हो ही जानी है। तो ईबीजीपी इन्वायरमेंट में इट्स ऑलवेज प्रेफर्ड कि आपकी जो नेबरशिप है वो हमेशा किस पे रहे, फिजिकल आईपी पे, ताकि फिजिकल लिंक के डाउन जाते ही हमारी जो नेबरशिप है वो फ्लैप हो जाए। लेकिन जब हम बात करते हैं आईबीजीपी इन्वायरमेंट की, आईबीजीपी इन्वायरमेंट में एक राउटर से दूसरे राउटर तक जाने के मल्टीपल रास्ते हो सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि जो हमारी नेबरशिप रहे वो नेबरशिप आपकी जो है अप रहे प्रॉपर। इवन दो ये पाथ डाउन चला गया, दूसरे पाथ से रीचेबिलिटी अभी भी है, तो नेबरशिप अप रहे। तो आईबीजीपी इन्वायरमेंट में टिपिकली प्रेफर किया जाता है कि आपकी जो नेबरशिप है वो लूप बैक पे बनाई जाए, और ईबीजीपी इन्वायरमेंट में टिपिकली प्रेफर किया जाता है कि आपकी जो नेबरशिप है वो फिजिकल आईपी पे बनाई जाए। बिकॉज एनीवे अगर आपकी लिंक डाउन चली गई तो रीचेबिलिटी तो ब्रेक होनी ही होनी है। तो क्यों आप वेट कर रहे हो कि पहले ओएसपीएफ राउटिंग प्रोटोकॉल रीचेबिलिटी डाउन कंसीडर करे, उसके बाद जो है मतलब बेवजह आप जो है लूपबैक रीचेबिलिटी के ब्रेक होने का वेट कर रहे हो, तब बीजीपी डाउन होगा, ऐसा आप कह रहे हो। तो इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड कि भाई फिजिकल लिंक्स पे आप नेबरशिप करवाओ इन ईबीजीपी, और लूपबैक्स पे नेबरशिप करवाओ इन केस ऑफ आईबीजीपी।
ना, बीजीपी में पीरियोडिक अपडेट का भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। बीजीपी अपडेट में पीरियोडिक अपडेट्स का भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। मतलब फर्स्ट टाइम जब बीजीपी कनेक्शन बनेगा तो फुल अपडेट्स जाएंगे, उसके बाद आफ्टर इनिशियल एक्सचेंज जब फुल अपडेट्स आपके पास हो गए तो जैसे जैसे कुछ चेंज होता रहेगा केवल इंक्रीमेंटल अपडेट्स ही भेजे जाएंगे। इंक्रीमेंटल अपडेट्स मतलब जो चेंज हुआ है केवल उसी के बारे में बताया जाएगा, जो अपडेट्स ऑलरेडी एक्सचेंज हो गए बार बार उन अपडेट्स को पीरियोडिकली सेंड नहीं किया जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट आपके ओएसपीएफ में भी होता है, सेम कॉन्सेप्ट आपकी आईजीआरपी में भी होता है। जो रिप जैसा राउटिंग प्रोटोकॉल है वो पीरियोडिकली हर 30 सेकेंड्स में अपडेट सेंड करता था। आईजीआरपी जैसा जो प्रोटोकॉल है वो आपके वो ये आईजीआरपी आपका 90 सेकेंड्स में वगैरह में सेंड करता था। तो बीजीपी में आपके फर्स्ट टाइम जब मेंबरशिप बनती है उसके बाद आपके फुल राउटिंग अपडेट्स एक्सचेंज हो जाते हैं। उस इनिशियल एक्सचेंज के बाद आपका केवल इंक्रीमेंटल अपडेट्स ही एक्सचेंज होता है। जब राउट एक्सचेंज होता है पीछे अगर हम बात करें, जो हमने पीछे जो प्रोटोकॉल्स पढ़े हैं आईजीपी प्रोटोकॉल, जब वहां पे आपका राउट एक्सचेंज का जो प्रोसेस होता है वहां पे जब हम बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं ओएसपीएफ में, जैसे अगर सपोज आपके दो राउटर्स के बीच में ओएसपीएफ राउटिंग प्रोटोकॉल आपका चल रहा होता है, ये रहा आपका एक राउटर, राउटर नंबर 1, ये रहा राउटर नंबर 2। राउटर 1 पे 1 2 3 4 सबनेट्स की इन्फॉर्मेशन, 1 2 3 4 सबनेट्स की इन्फॉर्मेशन। ये सबनेट्स की इन्फॉर्मेशन जब आपके राउटर नंबर 2 पे सेंड की जाएगी तो सबनेट्स के साथ उसकी जो कॉस्ट है एज अ कॉस्ट आपकी अगर हम बात करें एज अ मैट्रिक एडवर्टाइज की जाती है। ईआईजीआरपी में अगर हम बात करें, ईआईजीआरपी में अगर हम बात करें तो ईआईजीआरपी में आपका याद होगा कि अपडेट्स में बैंडविड्थ, लोड, डिले, रिलायबिलिटी, एमटीयू, ये सब चीजें आपकी अगर हम बात करें तो एज अ मैट्रिक कंपोनेंट्स आपके पास एक्सचेंज की जाती है। रिप होता तो हॉप काउंट। बीजीपी में जब भी आपके प्रीफिक्स की इंफॉर्मेशन एक्सचेंज की जाती है बिटवीन द राउटर तो पाथ की इंफॉर्मेशन जो आपकी एक्सचेंज की जाती है वो आपका मैट्रिक, जो हम जिसको हम आपके क्लासिक प्रोटोकॉल्स में मैट्रिक कहते हैं, जब आपका बीजीपी में कोई राउट की इंफॉर्मेशन एडवर्टाइज की जाएगी तो जैसे ये आईजीआरपी में बैंडविड्थ, लोड, डिले, रिलायबिलिटी, एमटीयू ये आपके कंपोनेंट्स एडवर्टाइज होते थे, वैसे ही बीजीपी में जब आपके राउट्स की इंफॉर्मेशन एक्सचेंज की जाएगी तो बीजीपी एडवर्टाइज करता है कि इस डेस्टिनेशन तक जाने का जो पाथ है उस पाथ की क्या प्रॉपर्टीज। बीजीपी आपका ये एडवर्टाइज करता है साथ के साथ, मतलब बीजीपी कहता है कि अगर आपको इस ये दिस इज द राउट इंफॉर्मेशन एंड दिस राउट इंफॉर्मेशन हैज दिस प्रॉपर्टी। पाथ इंफॉर्मेशन along with the attributes एडवर्टाइज की जाती है बीजीपी राउटिंग प्रोटोकॉल में, और इन्हीं नेटवर्क एट्रीब्यूट्स को कहा जाता है बीजीपी में पाथ एट्रीब्यूट। मतलब बीजीपी में एक राउट एडवर्टाइज किया जाएगा विद राउट एट्रीब्यूट्स जिनको हम पाथ एट्रीब्यूट भी कहते हैं। क्या क्या एट्रीब्यूट्स लग के जा सकते हैं उसके बारे में समझते हैं जरा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि ये हमारी टोपोलॉजी है, सेम टोपोलॉजी, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक ये राउटर है, ठीक है, ये राउटर है। इस राउटर पे हमारे पास 1 2 3 ये आपके नेटवर्क्स की इंफॉर्मेशन है। इन तीनों नेटवर्क्स की इंफॉर्मेशन राउटर को राउटर नंबर 2 पे एडवर्टाइज करनी है। ये पाथ है आपका ए। इस पाथ के क्या एट्रीब्यूट्स आपके लग के जाएंगे, जैसे आपका एट्रीब्यूट लग के जाएगा इस पाथ की, फॉर एग्जांपल एक बेसिक अगर हम एट्रीब्यूट्स की बात करें, बेसिक बेसिक जैसे हो गया मैट्रिक, मैट्रिक जैसे हो गया कि आपका ये पाथ बीजीपी को कैसे पता है, ओरिजिन, हाउ बीजीपी नोज अबाउट दिस पर्टिकुलर प्रीफिक्स, ऐसा कुछ हम इस पाथ तक जाने का जो आपका फॉर एग्जांपल नेक्स्ट हॉप है वो क्या है, राउटर अपने आप को नेक्स्ट हॉप बताएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये पाथ ये सबनेट कौन से एएस को बिलोंग करता है, एएस नंबर, ऐसे करके बहुत सारे एट्रीब्यूट्स आपके इस प्रीफिक्स में अटैच होके जाएंगे। मतलब एक राउट की इंफॉर्मेशन अलोंग विद द राउट एट्रीब्यूट आपके नेबर राउटर को राउटर नंबर 2 को एडवर्टाइज की जाएगी। ठीक है। तो अच्छा, अब जब बी की इंफॉर्मेशन लग के जाएगी तो फिर यही से मतलब यही मैट्रिक, ओरिजिन, नेक्स्ट हॉप, एएसएन, तरह तरह के एट्रीब्यूट्स लग के जाएंगे। ऐसे ही जब आपके सी की इंफॉर्मेशन एडवर्टाइज की जाएगी तो बीजीपी आपके इन सभी
एट्रीब्यूट्स की इंफॉर्मेशन को आगे, पाथ के एट्रीब्यूट्स की इंफॉर्मेशन को आगे की तरफ एडवर्टाइज करेगा। ना एट्रीब्यूट्स मतलब वही प्रॉपर्टीज। एट्रीब्यूट्स का मतलब है कि आपका प्रॉपर्टीज, पाथ की क्या प्रॉपर्टीज हैं एज एन एट्रीब्यूट आपके नेबर राउटर को एडवर्टाइज की जाती है। तो नेबर राउटर को पता रहता है कि भाई देखो ऐसा है, अगर मुझे ए पे जाना है या मुझे बी पे जाना है या मुझे सी पे जाना है, तो यहाँ तक जाने का हमारा नेक्स्ट हॉप क्या है, यहाँ तक जाने का हमारा एएस क्या है, मैट्रिक क्या है, ठीक है, वो सारी इन्फॉर्मेशन हमारे नेबर राउटर को पता रहती है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है राउटर रनिंग बीजीपी एक्सचेंज नेटवर्क एट्रीब्यूट्स और पाथ एट्रीब्यूट्स इंक्लूडिंग, इन पाथ एट्रीब्यूट्स में एक एट्रीब्यूट होता है लिस्ट ऑफ full path of AS number that the router should take to reach to the destination. तो ऐसा कुछ राउटर 1 ने राउटर 2 को बताया कि अगर आपको ए बी सी तक जाना है तो आपको AS 100 पे जाना है। अब राउटर खुद AS 200 को बिलोंग करता था, तो जब ये राउटर किसी तीसरे राउटर को इन्फॉर्मेशन अपडेट एडवर्टाइज करेगा तो कहेगा कि अगर आपको ए बी और सी तक जाना है तो 100 पे तो जाना ही जाना है, प्लस मेरे थ्रू भी होके जाना पड़ेगा, तो मैं अपना AS नंबर भी इसी में ऐड करके दे देता हूँ। ये राउटर 3 मान लो कि आपके AS 300 को बिलोंग करता था, तो जब ये राउटर 4 को एडवर्टाइज करेगा तो आपके इस AS पाथ की इंफॉर्मेशन में अपना AS नंबर भी ऐड ऑन कर देगा। और ऐसे करते 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 4 से 5, मतलब ऐसे, मतलब आपका एवरी राउटर इज गोइंग टू मूव लाइक ऐड, हर एक राउटर अपने AS की इंफॉर्मेशन इस लिस्ट में ऐड कर करके आगे की तरफ भेजता है। ये AS पाथ की जो हमारी लिस्ट बनती है इसको हम कहते हैं AS पाथ की लिस्ट, मतलब AS पाथ लिस्ट। AS पाथ लिस्ट क्या होती है? AS पाथ लिस्ट आपकी लिस्ट ऑफ ऑटोनॉमस सिस्टम्स, लिस्ट ऑफ ऑटोनॉमस सिस्टम। AS पाथ लिस्ट का मतलब है लिस्ट ऑफ ऑटोनॉमस सिस्टम्स, लिस्ट ऑफ ASs जिनको क्रॉस करके हमें उस डेस्टिनेशन तक रीच करना पड़ेगा। तो जैसे अगर आपको मतलब वन ऑफ द एट्रीब्यूट जो आपका वन ऑफ द पाथ एट्रीब्यूट जो आपके प्रीफिक्स के साथ लग के आता है, दैट इज रिफर्ड टू एज AS पाथ एट्रीब्यूट। AS पाथ एट्रीब्यूट क्या बताता है कि कितने नंबर ऑफ ASs को क्रॉस करके हम आपके डेस्टिनेशन तक रीच कर सकते हैं। मतलब अ प्रीफिक्स हैज क्रॉस्ड like 3-4 autonomous systems, so if you want to reach to that subnet you have to cross like 4 autonomous systems. इसके अलावा अदर एट्रीब्यूट सच एज ओरिजिन, नेक्स्ट हॉप, मैट्रिक, अदर भी एट्रीब्यूट्स होते हैं, बट मेन जो आपका एट्रीब्यूट रहता है, मेन जो एट्रीब्यूट है आपका, वन ऑफ द एट्रीब्यूट जो आपके पास है, दैट इज रिफर्ड टू एज द AS पाथ एट्रीब्यूट, जिसके थ्रू आपके राउटर्स को पता रहता है कि अगर आपको एक इफ अ राउटर वांट्स टू इफ अ राउटर वांट्स टू रीच टू अ डेस्टिनेशन नेटवर्क, router should cross these much number of ASs before reaching there. And since routers they know about the path information, क्योंकि routers को आपके path की information पता होती है, since this router actually has the idea about the path that it should take to reach to the destination, that is referred to as, that is why BGP is referred to as path vector protocol. बीजीपी को पाथ वेक्टर प्रोटोकॉल इसलिए कहते हैं क्योंकि आपके बीजीपी में जो राउट्स की इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है उनमें जो पाथ एट्रीब्यूट्स लग के आते हैं उसके थ्रू ये पता लगता है कि आपके पाथ की क्या प्रॉपर्टी है टू रीच आउट टू अ सर्टेन डेस्टिनेशन। ना तो बीजीपी को पाथ वेक्टर इसलिए कहते हैं बिकॉज जो हमारा बीजीपी राउटिंग प्रोटोकॉल है वहां पे जब नेटवर्क की इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है, सो राउटर्स दे हैव द आइडिया, राउटर्स हैव द आइडिया कि आपके एक डेस्टिनेशन तक रीच करने के लिए एग्जैक्टली क्या पाथ लेते हुए जाना है। ठीक है, अच्छा ये नहीं पता लगेगा जैसे आपकी इस एएस पाथ लिस्ट से ये नहीं पता लगेगा कि इस एएस के अंदर कितने राउटर हैं या अंदर कैसी टोपोलॉजी बनी हुई है, बस इतना पता लगेगा कि इफ यू वांट टू गो टू द डेस्टिनेशन ए बी और सी, दीज आर द नंबर ऑफ एएसएस यू हैव टू क्रॉस।
तो एएस के अंदर की टोपोलॉजी के बारे में आपको पता नहीं लगता, बस ये पता लगता है कि अगर आपको एक डेस्टिनेशन तक जाना है तो कितने नंबर ऑफ एएसएस आपको क्रॉस करने पड़ेंगे। राउटर रनिंग बीजीपी एक्सचेंज नेटवर्क एट्रीब्यूट्स, जिनको पाथ एट्रीब्यूट्स कहते हैं, इंक्लूडिंग वन ऑफ द एट्रीब्यूट दैट इज रिफर्ड टू एज एएस पाथ लिस्ट या एएस पाथ। एएस पाथ एट्रीब्यूट क्या बताता है? फुल पाथ ऑफ द एएस नंबर्स, मतलब कितने एएसएस को क्रॉस करके आपके डेस्टिनेशन तक राउटर रीच कर सकता है। Since routers have the idea about the path that they should take to reach the destination, BGP is also referred to as path vector routing protocol. हाँ, एएस के अंदर की इंफॉर्मेशन आपको पता नहीं चलेगी, अंदर की टोपोलॉजी के बारे में आपको पता नहीं चलेगा। तो बट एनीवे यू विल हैव द आइडिया, एनीवे यू विल हैव द इंफॉर्मेशन, यू विल हैव द आइडिया कि किस तरीके से आपके डेस्टिनेशन तक रीच किया जा सकता है। तो बीजीपी के 4 वर्जन हैं। करंट जो वर्जन है बीजीपी का दैट इज वर्जन 4, लेटेस्ट वर्जन ऑफ द बीजीपी डिफाइंड इन दिस आरएफसी। एंड मेजर डिफरेंस जो आपके बीजीपी के इस वर्जन में और पुराने वर्जन में है वो ये कि सुपरनेटिंग, सीआईडीआर, वीएलएसएम वगैरह का सपोर्ट मतलब है इसमें बस। तो बीजीपी वर्जन 4 हम रन कराते हैं। बीजीपी का जो वर्जन 4 है वो आपका रन करता है, ठीक है, वो आपके आरएफसी 4271 में आपका डिफाइंड है और ये सब सुपरनेटिंग, सबनेटिंग, इन सब चीजों को सपोर्ट करता है। अब यही एएस पाथ लिस्ट जो हमने अभी देखी, इसी को यूज करके लूप अवॉइडेंस भी किया जाता है। इसी को यूज करके आपका लूप अवॉइडेंस भी किया जाता है। लूप अवॉइडेंस करने के लिए क्या यूज होता है? लूप अवॉइडेंस करने की जब हम बात करें तो लूप अवॉइडेंस करने के लिए इसी मतलब एएस पाथ लिस्ट को हम एक्चुअल में यूज करते हैं। तो जैसे सपोज फॉर एग्जांपल आपका ये एक नेटवर्क है, यहाँ पे नेटवर्क है आपके 172.16.1.0 का। यहाँ पे आपको इस सबनेट की इंफॉर्मेशन आपने, ये आपका एटोनोमस सिस्टम है 100 और आपको इस सबनेट की इंफॉर्मेशन एडवर्टाइज करनी है। तो आपने सबनेट की इंफॉर्मेशन को एडवर्टाइज किया, आपने सबनेट की इंफॉर्मेशन को एडवर्टाइज किया AS100 से AS200 की तरफ, ठीक है। इंफॉर्मेशन आई वहां पे 200 से 400 गया एंड देन सो ऑन। तो जब आपके इस एएस की इंफॉर्मेशन को आगे एडवर्टाइज किया गया तो एएस की इंफॉर्मेशन जो है इसको आपका एज इट इज फॉर एग्जांपल ऐड किया गया। उसके बाद जब इस राउटर ने एएस की इंफॉर्मेशन को आगे एडवर्टाइज किया तो उसने एएस की इंफॉर्मेशन को, अपने एएस की इंफॉर्मेशन को ऐड करके भेजा। उसके बाद जब इसके आगे इंफॉर्मेशन गई, मतलब यहाँ पे जब पहुंचेगा प्रीफिक्स तो 2 एएस लग के जाएंगे। उसके आगे जब इंफॉर्मेशन गई तो आपके 3 एएस लग के जाएंगे और ये प्रोसेस आपका रिपीटेडली चलता रहेगा। तो पॉइंट ये है, अगर किसी रीजन से सेम प्रीफिक्स घूम के वापस मिल गया, सपोज जो सबनेट आपने एडवर्टाइज किया, मान लो वही सेम सबनेट आपका किसी रीजन से घूम के वापस मिल गया। सपोज आपके राउटर 1 से एडवर्टाइज हुआ था और राउटर 3 पे लेट्स एज्यूम कि आपका वापस मिल गया। एक राउटर से आपने एडवर्टाइज किया एंड लेट्स एज्यूम कि दूसरे राउटर पे आपके उस प्रीफिक्स की इंफॉर्मेशन को रिसीव कर लिया गया। तो जैसे ही राउटर आपके प्रीफिक्स की इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है वो देखता है कि ये जो प्रीफिक्स की एएस पाथ लिस्ट है इसमें तो मेरा ही एएस नंबर है। इसका मतलब है कि मैं इस प्रीफिक्स को एक्सेप्ट नहीं करूंगा बिकॉज दिस प्रीफिक्स हैज ऑलरेडी क्रॉस्ड माय एटोनोमस सिस्टम। लूप अवॉइडेंस के लिए बीजीपी गारंटी करता है कि लूप नहीं बनेगा यूजिंग द सेम एएस पाथ एट्रीब्यूट। एएस पाथ लिस्ट को यूज करके लूप प्रिवेंट करेगा। तो जो सबनेट आपने एडवर्टाइज किया वो एएस 200 पे गया, 400 पे गया, 300 पे गया और मान लो वापस 200 पे घुस गया, तो since AS path list contains your own AS number, router will not accept it. Since the AS path list contains your own AS number, router will not accept it. Since the AS path list contains your own number, router will not simply accept it. तो EBGP में इसी AS path list को यूज करके आपके लूप अवॉइडेंस का काम किया जाता है।
इसको कहते हैं एएस पाथ की इंफॉर्मेशन को ऐड करके अपडेट को आगे भेजना, इसको कहते हैं एएस पाथ प्रीपेंडेशन। एएस पाथ की इंफॉर्मेशन को लिस्ट में प्रीपेंड का मतलब है पहले आगे की तरफ लगा के पास करना। एएस पाथ प्रीपेंडेशन। नाउ ईबीजीपी में ठीक है, ईबीजीपी में आपके एएस पाथ की इंफॉर्मेशन को प्रीपेंड करके आगे की तरफ सेंड करना, दैट्स ओके। एएस पाथ प्रीपेंडेशन आपका ईबीजीपी में ठीक है, मतलब जब आपके राउट की इंफॉर्मेशन आपके ऑटोनॉमस सिस्टम को क्रॉस करके दूसरे ऑटोनॉमस सिस्टम में जा रही है तो आप अपना एएस ऐड करके भेज रहे हो, एंड देन जब आपकी इंफॉर्मेशन उस ऑटोनॉमस सिस्टम से तीसरे में जा रही है तो वो अपना एएस उसी में प्रीपेंड करके भेज रहा है, तो दैट्स ओके, दैट्स गुड। तो बट एनीवे यू विल हैव द आइडिया, एनीवे यू विल हैव द इंफॉर्मेशन, यू विल हैव द आइडिया कि किस तरीके से आपके डेस्टिनेशन तक रीच किया जा सकता है। बीजीपी के 4 वर्जन हैं। करंट जो वर्जन है बीजीपी का दैट इज वर्जन 4, लेटेस्ट वर्जन ऑफ द बीजीपी डिफाइंड इन दिस आरएफसी। एंड मेजर डिफरेंस जो आपके बीजीपी के इस वर्जन में और पुराने वर्जन में है वो है कि सुपर नेटिंग, सीआईडीआर, वीएलएसएम वगैरह का सपोर्ट मतलब है इसमें बस। तो बीजीपी वर्जन 4 हम रन कराते हैं। बीजीपी का जो वर्जन 4 है वो आपका रन करता है, ठीक है, वो आपके आरएफसी 4271 में आपका डिफाइंड है और ये सब सुपर नेटिंग, सबनेटिंग, इन सब चीज़ों को सपोर्ट करता है। एक नेटवर्क है यहाँ पे, नेटवर्क है आपके 172.16.1.0 का। यहाँ पे आपको इस सबनेट की इंफॉर्मेशन आपने, ये आपका ऑटोनॉमस सिस्टम है 100 और आपको इस सबनेट की इंफॉर्मेशन एडवर्टाइज करनी है, तो आपने सबनेट की इंफॉर्मेशन को एडवर्टाइज किया, आपने सबनेट की इंफॉर्मेशन को एडवर्टाइज किया AS100 से AS200 की तरफ, ठीक है, इंफॉर्मेशन आई वहां पे 200 से 400 गया एंड देन सो ऑन। जब आपके इस एएस की इंफॉर्मेशन को आगे एडवर्टाइज किया गया तो एएस की इंफॉर्मेशन जो है इसको आपका एज इट इज फॉर एग्जांपल ऐड किया गया। उसके बाद जब इस राउटर ने एएस की इंफॉर्मेशन को आगे एडवर्टाइज किया तो उसने एएस की इंफॉर्मेशन को, अपने एएस की इंफॉर्मेशन को ऐड करके भेजा। उसके बाद जब इसके आगे इंफॉर्मेशन गई, मतलब यहाँ पे जब पहुंचेगा प्रीफिक्स तो 2 एएस लग के जाएंगे, उसके आगे जब इंफॉर्मेशन गई तो आपके 3 एएस लग के जाएंगे और ये प्रोसेस आपका रिपीटेडली चलता रहेगा। पॉइंट ये है, अगर किसी रीजन से सेम प्रीफिक्स घूम के वापस मिल गया, सपोज जो सबनेट आपने एडवर्टाइज किया, मान लो वही सेम सबनेट आपका किसी रीजन से घूम के वापस मिल गया, सपोज आपके राउटर 1 से एडवर्टाइज हुआ था और राउटर 3 पे लेट्स एज्यूम कि आपका वापस मिल गया। एक राउटर से आपने एडवर्टाइज किया एंड लेट्स एज्यूम कि दूसरे राउटर पे आपके उस प्रीफिक्स की इंफॉर्मेशन को रिसीव कर लिया गया। तो जैसे ही राउटर आपके प्रीफिक्स की इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है वो देखता है कि ये जो प्रीफिक्स की एएस पाथ लिस्ट है इसमें तो मेरा ही एएस नंबर है, इसका मतलब है कि मैं इस प्रीफिक्स को एक्सेप्ट नहीं करूंगा बिकॉज दिस प्रीफिक्स हैज ऑलरेडी क्रॉस्ड माय ऑटोनॉमस सिस्टम। लूप अवॉइडेंस के लिए बीजीपी गारंटी करता है कि लूप नहीं बनेगा यूजिंग द सेम एएस पाथ एट्रीब्यूट। एएस पाथ लिस्ट को यूज करके लूप प्रिवेंट करेगा। तो जो सबनेट आपने एडवर्टाइज किया वो एएस 200 पे गया, 400 पे गया, 300 पे गया और मान लो वापस 200 पे घुस गया, तो since AS path list contains your own AS number, router will not accept it. Since the AS path list contains your own AS number, router will not accept it. Since the AS path list contains your own number, router will not simply accept it. तो EBGP में इसी AS path list को यूज करके आपके लूप अवॉइडेंस का काम किया जाता है। इसको कहते हैं AS path की इंफॉर्मेशन को ऐड करके अपडेट को आगे भेजना, इसको कहते हैं AS path प्रीपेंडेशन। AS path की इंफॉर्मेशन को लिस्ट में प्रीपेंड का मतलब है पहले आगे की तरफ लगा के पास करना। एएस पाथ प्रीपेंडेशन ईबीजीपी में ठीक है, ईबीजीपी में आपके एएस पाथ की इंफॉर्मेशन को प्रीपेंड करके आगे की तरफ सेंड करना, दैट्स ओके। एएस पाथ प्रीपेंडेशन आपका ईबीजीपी में ठीक है, मतलब जब आपके राउट की इंफॉर्मेशन आपके ऑटोनॉमस सिस्टम को क्रॉस करके दूसरे ऑटोनॉमस सिस्टम में जा रही है तो आप अपना एएस ऐड करके भेज रहे हो, एंड देन जब आपकी इंफॉर्मेशन उस ऑटोनॉमस सिस्टम से तीसरे में जा रही है तो वो अपना एएस उसी में प्रीपेंड करके भेज रहा है, तो दैट्स ओके, दैट्स फाइन। लेकिन आईबीजीपी में ये नहीं किया जा सकता, आईबीजीपी में आपका ये नहीं किया जा सकता, आईबीजीपी में एएस पाथ प्रीपेंड नहीं किया जा सकता। उसका रीजन ये है कि मान लो अगर आपके तीनों राउटर एक ही ऑटोनॉमस सिस्टम का पार्ट है और राउटर ने
अपना ऑटोनॉमस सिस्टम प्रीपेंड करके राउटर को दे दिया, तो पहली बात तो ये राउटर उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो आईबीजीपी में मतलब बिकॉज ऑफ एएस पाथ लिस्ट, एक सिंपल सा फंडा है, अगर आपकी एएस पाथ लिस्ट में, अगर एएस पाथ लिस्ट में आपका खुद का एएस नंबर आता है तो आप उस सबनेट की इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट नहीं करोगे। खुद का सबनेट नहीं आता है तो ही आप उस सबनेट की इंफॉर्मेशन को, उस राउट की इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट कर लो। आईबीजीपी में एएस पाथ लिस्ट को यूज करके लूप अवॉइडेंस नहीं किया जा सकता, बिकॉज आईबीजीपी इन्वायरमेंट में या आपके विद इन द ऑटोनॉमस सिस्टम आपके जो भी राउट सेंड और रिसीव किए जाएंगे वाया बीजीपी, उनमें एएस पाथ लिस्ट ब्लैंक होगी। उसकी एएस पाथ लिस्ट में राउटर अपने एएस की इंफॉर्मेशन लगा के पास नहीं करेंगे, क्योंकि सेम एएस आपके नेबर राउटर पे भी एग्जिस्ट करता है। इस केस में तो फिर आपका राउट ही एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। तो आईबीजीपी में ऐसा नहीं होता। आईबीजीपी में लूप अरेंज करने के लिए एएस पाथ लिस्ट को यूज नहीं करते। मोर इंपॉर्टेंटली आईबीजीपी में एएस पाथ प्रिपेंडेशन होता ही नहीं है, हो भी नहीं सकता। लॉजिकल मतलब सेंस बनता है उसका ना प्रिपेंड करने का। और अगर हम ये कह रहे हैं कि आईबीजीपी में एएस पाथ की इंफॉर्मेशन को हम प्रिपेंड करके नहीं भेजते, तो देयर आर चांसेस कि वही सेम प्रीफिक्स घूम के मेरे को वापस मिल जाएगा एंड लूप बनने के चांसेस रहेंगे। ऐसा ना हो, इसलिए आईबीजीपी में सिंपल सा रूल होता है कि आईबीजीपी से आईबीजीपी राउट एडवर्टाइज ही नहीं होता। मतलब आपने अपने राउट्स की इंफॉर्मेशन अपने नेबरिंग राउटर को दी, वो आगे पास ही नहीं कर सकता। मतलब आईबीजीपी से रिसीव हुआ राउट आपका राउटर कभी किसी दूसरे आईबीजीपी नेबर को नहीं दे सकता। ईबीजीपी को दे सकता है कंप्लीटली फाइन, लेकिन आईबीजीपी को नहीं दे सकता। आईबीजीपी से आईबीजीपी प्रिपेंडेशन नहीं होता। इंटरनल नेबर से रिसीव हुआ राउट किसी दूसरे इंटरनल नेबर को नहीं दिया जा सकता। सिंपल। इसको कहते हैं आईबीजीपी स्प्लिट होराइजन। आईबीजीपी स्प्लिट होराइजन। आईबीजीपी स्प्लिट होराइजन रूल कहता है आईबीजीपी टू आईबीजीपी राउट एक्सचेंज नहीं होते। जैसे नॉर्मल एक इंटरफेस पे आया हुआ अपडेट उस इंटरफेस से वापस नहीं जाता, दैट इज नॉर्मल स्प्लिट होराइजन। आईबीजीपी स्प्लिट होराइजन कहता है कि आईबीजीपी नेबर से रिसीव हुए राउट किसी दूसरे आईबीजीपी नेबर को नहीं दिए जा सकते। अब अगर आईबीजीपी टू आईबीजीपी राउट ही नहीं जाएगा तो रीचेबिलिटी कैसे बनेगी? इस सबनेट के बारे में इसको कैसे पता लगेगा, इस सबनेट के बारे में इसको कैसे पता लगेगा? एंड दैट इज वेयर वैरायटी ऑफ टेक्निक्स कम इनटू द पिक्चर। जैसे आईबीजीपी के केस में फुल मैश नेबरशिप बनानी ही पड़ती है। फुल मैश, फुल मैश का मतलब है कि आपका राउटर 1 राउटर 2 का नेबर बनेगा, राउटर 2 को राउट की इंफॉर्मेशन पास करेगा। अब राउटर 2 इस राउट की इंफॉर्मेशन आगे नहीं दे सकता, तो राउटर 1 को राउटर 3 के साथ भी बीजीपी की नेबरशिप बनानी पड़ेगी। राउटर 3 राउट की इंफॉर्मेशन को राउटर 2 को देगा और राउटर 2 उसको आगे पास नहीं कर सकता, तो मुझे 3 से 1 की तरफ भी नेबरशिप बनानी पड़ेगी। मतलब फुल मैश नेबरशिप आईबीजीपी के केस में रिक्वायर्ड रहेगी। आईबीजीपी के केस में आपकी फुल मैश नेबरशिप रिक्वायर्ड रहेगी, विच इज अगेन ओके। अगर आपके 3-4 राउटर्स लगे हुए हैं तो ओके, कोई दिक्कत नहीं है, बना सकते हो फुल मैश नेबरशिप। बट अगर आपके आईबीजीपी इन्वायरमेंट में 8-10 राउटर्स लगे हुए हैं तो फुल मैश नेबरशिप बनाने में काफी टाइम लग सकता है, इश्यूज हैं। तो वहां पे हमारे पास अदर ऑप्शंस भी हैं। अगर आप फुल मैश नहीं रखना चाहते तो आपके पास ऑप्शन रहता है समथिंग कॉल्ड राउट रिफ्लेक्टर का। आपके पास ऑप्शन रहता है समथिंग कॉल्ड कन्फेडरेशन का। चला लो आईबीजीपी आप अपने इंटरनल इन्वायरमेंट में। अब समझ में आएगा आपको कि क्यों रिकमेंडेड नहीं होता आईजीपी की जगह पे आईबीजीपी को यूज करना। तरह तरह के चैलेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, तरह तरह के चैलेंजेस आपको। जैसे आईबीजीपी, अगर आप अपने इंटरनल नेटवर्क में आईबीजीपी रन कराना चाहते हो राउट एक्सचेंज करने के लिए, तो फुल मैश नेबरशिप बनवानी पड़ेगी सभी जगहों से सभी जगहों के बीच में, या राउटर रिफ्लेक्टर यूज करना पड़ेगा, या कॉन्फ़िगरेशन यूज करना पड़ेगा, या इनका मिक्स यूज करना पड़ सकता है। तो वैरायटी ऑफ चैलेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। हालांकि ये चैलेंजेस आपके सुटेबल नहीं है। अगर आपका स्मॉल स्केल नेटवर्क है तो आईजीपी ही रन करा लो, आईबीजीपी रन कराने की सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। तो इन शॉर्ट बीजीपी गारंटी है कि लूप नहीं लेता, बीजीपी गारंटी है कि लूप नहीं बनेगा वहां पे। या तो एएस पाथ एट्रीब्यूट को यूज करके लूप अवॉइड करेगा, या तो आपके आईबीजीपी स्प्लिट होराइजन को यूज करके लूप अवॉइड करेगा। बताओ यहाँ तक कुछ डाउट किसी को? सर एक क्वेश्चन है सर, वो जो आपने लूप बैक्स का बता रहे थे कि लूप बैक्स टू लूप बैक जो नेबरशिप एस्टैब्लिश करनी है सर, उसमें सर मेरा एक फनी क्वेश्चन सही है कि मैं एक दफा ट्राई कर रहा था कि एक साइड पर लूप बैक और दूसरी साइड पर फिजिकल इंटरफेस से
नेबरशिप एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे थे, सर वो पॉसिबल है या कि कुछ बीजीपी का कोई रूल है कि दिक्कत लूप देखो, एज लॉन्ग एज आपके इसके बीच में रीचेबिलिटी है, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगी। कुछ ना कुछ मिस हुआ होगा, कुछ ना कुछ कमांड मिस्टेक हुई होगी, एज लॉन्ग एज दो आईपीस के बीच में रीचेबिलिटी है, नेबरशिप बन जाती है, चाहे लूप बैक हो चाहे फिजिकल हो, एक एंड पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके सर। सर एक्चुअली आपने बोला था ये इस बात का है 16 बिट और 32 बिट, हाँ, ये क्या एग्जैक्टली इसमें डिफरेंस क्या रहता है, कोई डिफरेंस नहीं है, कब हम यूज करते हैं? कोई डिफरेंस नहीं है, ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। आपके जैसे जैसे एएस नंबर आपके खत्म होते गए, नई लिस्ट आ गई जो उसमें ज्यादा नंबर ऑफ एएस आपको देखने को मिल जाएंगे। 65535 नंबर ऑफ एएस आपके इनिशियली थे, उसके बाद उनको लगा कि ये खत्म हो जाएंगे, तो हम जैसे IPv4 की जगह पे V6 आ गया, वैसे ही आपके एक बड़ी लिस्ट आ गई जिसमें आपके ज्यादा नंबर ऑफ एएस। तो नेबरशिप जो हम बनाएंगे तो हाँ, दोनों एंड पे भी सेम होना चाहिए कि ऐसा कुछ नहीं है? सेम क्या मतलब? अभी दोनों भी नेबर में हम जो एस हाँ, यूज करेंगे, हाँ, ओके, दोनों भी 16 बिट चाहिए कि एक अलग 16 बिट रहेगा दूसरा 32 बिट रहेगा? नहीं, आप कैसे भी यूज कर लो। अब आप एक तरफ लिखोगे 70,000, एक तरफ लिखोगे अगर आप जो है फॉर एग्जांपल 10,000, यहाँ पे आपके मान लो 32 बिट का सपोर्ट ही नहीं है, तो फिर नेबरशिप नहीं बनेगी। एज लॉन्ग एज दोनों पे सपोर्ट है, कोई इशू नहीं है। राउटर्स आपके दोनों, अगर आप चाहते हो 32 बिट के एएस नंबर को यूज करना, तो आपके राउटर्स पे 32 बिट एएस नंबर का सपोर्ट अवेलेबल होना चाहिए, जो कि 15 में सभी पे रहता है। तो मतलब आपको ये इशू नहीं होगा कि कहीं पे आपका जो है 16 बिट चल रहा है, कहीं पे 32 बिट चल रहा है, ऐसा इशू नहीं आएगा। ओके, बट ऐसा कंपेटेबल है ना, एक राउटर पे मेरा 16 बिट चल रहा है दूसरे राउटर पे 32 बिट चल रहा है, तो उसमें नेबरशिप कम हो सकती है क्या ऐसा? एज लॉन्ग एज दोनों राउटर एएसएस को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, हो सकती है। जैसा मैंने कहा कि अगर यहाँ पे आपने 16 बिट का एएस यूज कर रखा है, उसको नहीं पता कि 70,000 एएस भी होता है, तो नहीं एक्सेप्ट करेगा वो। यहाँ पे अगर आपने 32 बिट का एएस यूज कर रखा है, ये रिकॉग्नाइज कर लेगा इसको, 10,000 20,000 30,000, बट ये 16 बिट वाला रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता। तो एज लॉन्ग एज यहाँ पे 16 बिट एएस का सपोर्ट है, यहाँ पे 32 बिट एएस का सपोर्ट है, आप यहाँ पे 65535 तक के जो भी एएस नंबर्स हैं उनको यूज करके नेबरशिप बना सकते हो। उसके ऊपर जाओगे दिक्कत होगी। ऐसे कौन से जनरल केसेस रहेंगे जहां पे हम OSPF EIGRP ना यूज करते हुए IBGP की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड रहेंगे? टिपिकली वही, मतलब जब आप मेन जो कंसर्न रहता है, जब आपको ये इन्फ्लुएंस करना हो कि जैसे सपोज फॉर एग्जांपल आपके n नंबर ऑफ ब्रांचेस हैं, हर एक ब्रांच में आपके मान लो 100 to 100 नंबर ऑफ प्रीफिक्सेस हैं, सबनेट्स हैं, एंड ऑल दीज थिंग्स आर गेटिंग एग्रीगेटेड लेट्स से एट सम डेटा सेंटर्स। सो 2 डेटा सेंटर्स हैं, आपस में कनेक्टेड हैं। अब इस डेटा सेंटर में अगर हम बात करें तो आपके लार्ज अमाउंट ऑफ आपके आ रहे होंगे राउट्स। तो आप चाहते हो कि फॉर एग्जांपल वो लार्ज अमाउंट ऑफ राउट्स आपके विद इन द डेटा सेंटर नेटवर्क आपके डिवाइसेस हैंडल कर सकें। आपके डीसी के अंदर जो राउटर स्विचेस लगे हुए हैं आपके, वो लार्ज अमाउंट ऑफ राउट्स को फॉर एग्जांपल हैंडल कर सकें, पाथ मैनिपुलेट कर सकें, इन्फ्लुएंस कर सकें। इस तरह की सिचुएशन में आप अपने आईजीपी प्रोटोकॉल को छोड़ के आईबीजीपी की तरफ जाओगे। जब आपको पाथ इन्फ्लुएंस करना है, लार्ज अमाउंट ऑफ राउट्स हैंडल करने हैं अपने आईबीजीपी इन्वायरमेंट में, तभी आप आईबीजीपी की तरफ जाते हो, अदरवाइज आईजीपी से काम चल जाता है। जब हम बीजीपी में टोपोलॉजी बनाने की बात करते हैं तो 4 तरह की टोपोलॉजीज हम बना सकते हैं। बीजीपी में आपकी 4 तरीके की टोपोलॉजीज आपकी बनाई जा सकती है। सिंगल होम, डुअल होम्ड, सिंगल मल्टी होम्ड, डुअल मल्टी होम्ड। 4 तरह के अगर हम बात करें तो बीजीपी में आपके ये जो नेटवर्क है ये आपके बनाए जा सकते हैं। सिंगल होमिंग इन्वायरमेंट में मतलब हम जब कनेक्शन टाइप्स की बात करते हैं बिटवीन पीई सीई में भी फॉर एग्जांपल, तो 4 तरह के कनेक्शंस आपको देखने को मिल सकते हैं। सिंगल होमिंग, डुअल होम, सिंगल मल्टी होम, डुअल मल्टी होम। सिंगल होमिंग इन्वायरमेंट में रिकमेंडेड नहीं होता कि आप बीजीपी रन कराओ। सिंगल होमिंग का मतलब क्या है? सिंगल राउटर एट योर एंटरप्राइज नेटवर्क। आपके नेटवर्क का एक राउटर आपके प्रोवाइडर के एक राउटर के साथ कनेक्टेड है, मतलब वन कनेक्शन बिटवीन पी एंड सी, वन कनेक्शन बिटवीन द आईएसपी एंड द एंटरप्राइज नेटवर्क। सिंगल होम, सिंगल कनेक्शन बिटवीन एंटरप्राइज एंड आईएसपी। यहां पे रिकमेंडेड नहीं है कि आप क्या रन कराओ, बीजीपी। क्यों? क्योंकि क्या करोगे बीजीपी रन करा के आप? चलो मान लो सारे प्रीफिक्सेस रिसीव कर भी लेते हो, क्या करोगे आप? ना कोई आप पाथ मैनिपुलेशन कर सकते हो, ना कोई ट्रैफिक इंजीनियरिंग कर सकते हो। एक ही रास्ता है, वहीं से जाएगा ट्रैफिक, वहीं से आएगा। तो सिंगल होमिंग इन्वायरमेंट में एक्चुअली इट इज नॉट रिकमेंडेड कि आप बीजीपी रन कराओ। आप सिंपली क्या करो, एक डिफॉल्ट राउट डाल दो, यहाँ ज्यादा से ज्यादा आप नेट करा दो, और अंदर ही अंदर आप उस डिफॉल्ट राउट को ओरिजिनेट करवा लो, डिफॉल्ट इन्फॉर्मेशन ओरिजिनेट वगैरह की कमांड चला, बेस्ट है।
ना बेवजह कोई आप जो है n नंबर ऑफ प्रीफिक्सेस को रिसीव करोगे, ना तो यू आर कंसर्न विद द राउटिंग पॉलिसीज, ना तो आपको कोई ट्रैफिक इंजीनियरिंग करनी है, कर ही नहीं सकते, क्या करोगे ट्रैफिक इंजीनियरिंग के नाम पे यहाँ पे। तो सिंगल होमिंग एनवायरनमेंट में एक्चुअली जहां पे वन कनेक्शन बिटवीन प्रोवाइडर एंड कस्टमर रहता है, टिपिकली इट्स नॉट रिकमेंडेड कि आप यहाँ पे रन कराओ बीजीपी। आप डिफॉल्ट राउट नेट के कॉन्सेप्ट वगैरह को यूज करके आप सिंपली रीचेबिलिटी करा सकते। हालांकि जब हम डुअल होमिंग नेटवर्क की तरफ जाते हैं, फॉर एग्जांपल डुअल होमिंग का मतलब होता है, डुअल मतलब दो कनेक्शंस। इसका की फैक्टर ये है कि आईएसपी एक ही है, एक ही आईएसपी से हमने दो कनेक्शंस ले रखे हैं, चाहे वो हमारे एक राउटर से आए हुए हों, चाहे दो राउटर से आए हुए हों, आइडियली मतलब वी डू नॉट केयर, हमें फर्क नहीं पड़ता। डुअल होम्ड का मतलब है कि दो कनेक्शंस, बट की पॉइंट ये है एक ही आईएसपी। ऐसा भी हो सकता था, ये ऐसा भी हो सकता था, ये ऐसा भी हो सकता था, बट की पॉइंट यहां पे ये है कि आईएसपी एक ही है। डुअल होम्ड का मतलब है, होम मतलब समझो एंटरप्राइज पे दो कनेक्शंस एक ही आईएसपी से। यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे आप कर सकते हो, यहाँ पे बीजीपी आप रन कराओ, मे बी आपकी जो दो लिंक्स हैं, आप चाहते हो ट्रैफिक जाए यहां से आए यहां से, ऐसा कुछ जाए यहां से आए यहां से, कुछ आप इन्फ्लुएंस वगैरह करना चाहते हो, ठीक है, आप इसको प्राइमरी इसको सेकेंडरी वगैरह बनाना चाहते हो, इस तरह की सिचुएशन में वैसे तो डिफॉल्ट राउट वगैरह ठीक रहेगा, बट डिफॉल्ट राउट को यूज करके आप लोड बैलेंसिंग नहीं करवा सकते। मे बी आप सर्टेन ट्रैफिक, कुछ राउट्स का ट्रैफिक आप यहां से भिजवाना चाहते हो, कुछ का यहां से, कुछ राउट्स का ट्रैफिक यहां से आना चाहिए, कुछ का यहां से, ये सब आप डिफॉल्ट राउट के थ्रू नहीं कर सकते। तो इट्स ओके, यहाँ पे आप बीजीपी जैसे प्रोटोकॉल को पाथ इन्फ्लुएंस करने के लिए आप यूज करो, कोई चैलेंज नहीं। मतलब इस डुअल होमिंग नेटवर्क सिनेरियो में मतलब वी कैन इंप्लीमेंट एक्चुअली बीजीपी। डुअल होमिंग में दिक्कत ये है कि आईएसपी एक ही है, तो इफ समथिंग गोज रॉन्ग विद द आईएसपी इटसेल्फ, अगर आईएसपी पे कुछ गड़बड़ हो गई तो आपके दोनों ही कनेक्शंस आपके जो है किसी पॉइंट के नहीं रहेंगे। अगर आईएसपी में कुछ इश्यू हो गया, अगर आईएसपी में कुछ गड़बड़ हो गई, तो उस सिचुएशन में आपके जो कनेक्टिविटी है, कनेक्टिविटी ऑफ कोर्स आपकी ब्रेक हो जाएगी और दोनों ही लिंक्स पे आपका इंपैक्ट पड़ेगा। तो डुअल होमिंग इन्वायरमेंट से बेटर है कि आप जाओ मल्टी होमिंग इन्वायरमेंट पे। मल्टी होमिंग इन्वायरमेंट का मतलब है, मल्टी मतलब मल्टी आईएसपी, मल्टीपल आईएसपी से हमने कनेक्शन ले रखा है, ये कनेक्शन आपका इस तरीके से टर्मिनेट किया गया। मे भी हो सकता है दो राउटर होते, एक पे एक आईएसपी से, एक पे दूसरे आईएसपी से, ऐसे हमने कनेक्शन टर्मिनेट कर लिया होता है। मतलब मल्टी का मतलब है मल्टीपल आईएसपी। सिंगल मल्टी होम का मतलब क्या है कि हमारे एंड पे एक ही, मतलब हमारा एक राउटर एक आईएसपी से कनेक्टेड है, हमारा एक राउटर एक आईएसपी से, एक राउटर हमारे इस तरीके से आईएसपी से कनेक्टेड है। रिडंडेंसी नहीं है इसमें, हमारे आईएसपी की तो रिडंडेंसी हो गई, बट हमारे एंटरप्राइज नेटवर्क में हमारी कोई रिडंडेंसी नहीं है। एक ही लिंक है, लिंक डाउन चली गई तो कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा, लिंक डाउन चली गई तो कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा। दिस इज सिंगल मल्टी होम। सिंगल मल्टी होम का मतलब है सिंगल कनेक्शन, बट मल्टी होम का मतलब है मल्टीपल आईएसपीज। डुअल मल्टी होम आपका बेस्ट सॉल्यूशन रहता है। डुअल मल्टी होम का मतलब है कि हमने अपने एंटरप्राइज पे में भी दो राउटर लगा रखे हैं और एक रिडंडेंट कनेक्शन दोनों के साथ क्रिएट कर रखा है, या एक ही राउटर पे हमने दो लिंक्स एक आईएसपी के साथ, दो लिंक एक आईएसपी के साथ, मतलब फुली रिडंडेंट कनेक्टिविटी हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर रखी है। तो ये बेस्ट है। डुअल मल्टी होम जो हमारे पास है, ये एक्चुअल में आपका बेस्ट डिजाइन है, बट थोड़ा कॉस्टली रहेगा, बट कंपैरेटिवली आपका ये बेस्ट कंसीडर किया जा सकता है। सिंगल मल्टी होम, डुअल मल्टी होम दोनों आपके बेटर चॉइस हैं, क्योंकि हमारा मल्टीपल आईएसपी के साथ कनेक्शन है, तो इफ समथिंग गोज रॉन्ग इन वन आईएसपी वी स्टिल हैव द कनेक्शन फ्रॉम द सेकंड आईएसपी। सिंगल मतलब ये सिंगल होमिंग को छोड़ के आप यहाँ जहां मन करे वहां आप चलाओ बीजीपी, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब सिंगल होमिंग में इट्स नॉट एक्चुअली रिकमेंडेड कि भाई आप जो है बीजीपी रन कराओ, बट बाकी जगहों पे डुअल होम, सिंगल मल्टी होम, डुअल मल्टी होम पे आप चला सकते हो यहाँ पे जो आपका बीजीपी जैसा प्रोटोकॉल है। अगेन बेस्ड ऑन कि आप क्या सिंगल होमिंग पे जाते हो, डुअल होमिंग पे जाते हो, सिंगल मल्टी होम वगैरह पे जाते हो, आपकी जो ओवरऑल कॉस्ट है वो आपकी कॉस्ट कहीं ना कहीं कम ज्यादा होती रहेगी। बताओ इन चारों टाइप्स में कुछ डाउट किसी को? ये काफी कॉमन भी है देखना, इस तरीके के डिप्लॉयमेंट डुअल मल्टी होम आपका, डुअल मल्टी होम सिंगल मल्टी होम आपका काफी कॉमनली आपको आपके प्रोडक्शन में डिप्लॉय देखने को मिलेगा। सिंगल होमिंग स्मॉल ब्रांचेस में, स्मॉल कैंपसेस में सिंगल होमिंग आपको देखने को मिलता है, या डुअल होमिंग दिख जाएगा, और थोड़े मीडियम टू लार्ज स्केल नेटवर्क में मल्टी होम या डुअल मल्टी होम आपको देखने को मिलेगा।
तो डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से आप चूज कर सकते हो कि आपको कैसा कनेक्शन रखना है, सिंगल होम, डुअल होम, सिंगल मल्टी होम, डुअल मल्टी होम। रिकमेंडेड रहेगा कि या तो सिंगल मल्टी होम या तो डुअल मल्टी होम पे आप जाओ, एंड देन वी कैन टेक द बेनिफिट्स ऑफ बीजीपी। हम चाहेंगे कि हमारा एक सर्टेन ट्रैफिक यहाँ से आए, यहाँ से जाए, सर्टेन ट्रैफिक यहाँ से जाए, और या फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका रिसीव किया जाए और यहाँ से जाए, मतलब दैट काइंड ऑफ मैनिपुलेशन, दैट काइंड ऑफ ट्रैफिक इंजीनियरिंग वी कैन डू विद बीजीपी प्रोटोकॉल। पहला जो बहुत कॉमन आपको चैलेंज, बहुत कॉमन इशू आपको फेस करने को मिलता है, दैट इज कॉल्ड इंटरनेट ट्रांजिट राउटिंग। ये हमारा एएस नंबर था, एएस नंबर था हमारा 500, इसमें हमारे 3 राउटर थे। हमने ले लिया डुअल होमिंग कनेक्शन, 2 आईएसपी से हमने दो मल्टी होम कनेक्शन हमने ले लिया। हमारे 2 आईएसपीज थे, एक सर्विस प्रोवाइडर 3, एक सर्विस प्रोवाइडर 4, इनसे हमने 2 कनेक्शन ले लिए। हमने क्या किए, हमने अपने राउट्स एडवर्टाइज करे, सामने से राउट आ रहे हैं, राउट एडवर्टाइज करे, सामने से राउट आ रहे हैं, हमारा ट्रैफिक आ जा रहा है, सब ठीक है। प्रॉब्लम क्या है कि AS 300 में एक यूजर बैठा हुआ है, ये आपके सर्वर तक रीच करना चाहता है। ट्रैफिक आपके AS 300 के राउटर पे आया। अगर ट्रैफिक आपके ऊपर वाले रास्ते से होता हुआ जाए तो नंबर ऑफ ASs जो क्रॉस करने पड़ेंगे दैट विल बी लाइक, अगर हम काउंट करें तो 1 और 2 ASs क्रॉस करने पड़ेंगे, तब जाके आप AS 400 तक रीच करोगे। हालांकि अगर ट्रैफिक आपके नीचे से होता हुआ जाए तो केवल एक AS क्रॉस करना पड़ेगा और ट्रैफिक आपके AS 400 तक जा सकता है, क्योंकि आपने ये सारे राउट लर्न करे और आपने इन राउट्स को एडवर्टाइज किया। क्योंकि आपने ये सारे राउट लर्न करे और आपने इन राउट्स को एडवर्टाइज किया, तो देयर इज अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि आपका जो ऑटोनॉमस सिस्टम है ये आपके यूजर ट्रैफिक के लिए ट्रांजिट बन गया है। मतलब आपका ट्रैफिक, मतलब इंटरनेट का सारा ट्रैफिक आपके ऑटोनॉमस सिस्टम से होता हुआ जाता है। इंटरनेट ट्रांजिट राउटिंग। तो जब आप बीजीपी को यूज करते हो मोर देन 1 सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्ट करने के लिए, तो रिस्क रहता है कि आपका जो ऑटोनॉमस सिस्टम है वो ट्रांजिट बन सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका यूजर AS 300 से कनेक्टेड है और आपका जो एंटरप्राइज नेटवर्क है वो AS 500 से कनेक्टेड है, और एक सर्वर तक यूजर जाने की कोशिश करता है, सर्वर AS 400 में है और आप भी AS 400 से कनेक्टेड हो। क्योंकि जब ट्रैफिक आपके इस AS 300 के राउटर पे आएगा, ये राउटर जब चेक करेगा कि अगर मुझे यहां तक जाना है तो क्या ऊपर वाला पाथ बेटर है या नीचे वाला पाथ बेटर है। ऊपर से जाऊंगा तो 1 2 3 AS क्रॉस करने पड़ेंगे, जबकि जब मैं नीचे से जाऊंगा तो केवल 2 AS क्रॉस करने पड़ेंगे। तो आपका जो ऑटोनॉमस सिस्टम है वो आपका ट्रांजिट बन जाएगा। ठीक है, आपका AS 500 इज प्रोवाइडिंग द ट्रांजिट कनेक्टिविटी फॉर द इंटरनेट ट्रैफिक। तो अगर आप मल्टी होमिंग कनेक्शन पे जाते हो, अगर आप मल्टी होमिंग कनेक्शन यहाँ पे कर रहे हो, अगर आपने मल्टी होमिंग यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कनेक्टिविटी करी हुई है, तो यू शुड कंसिडर डिप्लॉइंग सम राउटिंग पॉलिसीज, ताकि आपकी जो ट्रांजिट इंटरनेट ट्रांजिट राउटिंग है इसको अवॉइड किया जा सके। मतलब आप क्या करो, आप यहाँ पे कुछ पॉलिसी लगाओ। आप क्या पॉलिसी लगाओ? आप पॉलिसी लगाओ, आप केवल और केवल अपने नेटवर्क के जो प्रीफिक्सेस हैं, आप केवल और केवल इनको ही एडवर्टाइज करोगे। आपने जो लर्न किया है आप इसको कभी आगे एडवर्टाइज नहीं करोगे। आपने जो लर्न किया है आप इसको कभी आगे एडवर्टाइज नहीं करोगे। जब सबनेट ए आपने लर्न तो कर लिया, आपने सभी राउटर्स को डिस्ट्रीब्यूट तो कर दिया, बट सिंस यू आर नॉट एडवर्टाइजिंग दैट सबनेट इंफॉर्मेशन, AS 400 राउटर कैन नेवर रीच टू दैट डेस्टिनेशन वाया AS नंबर 500। तो कहता है कि आउटबाउंड डायरेक्शन में आप कुछ पॉलिसीज लगाओ और इन पॉलिसीज को लगा के आप केवल और केवल अपने ऑटोनॉमस सिस्टम्स के सबनेट को ही एडवर्टाइज करो, ताकि अगर इनको इनमें से किसी प्रीफिक्स पे जाना हो तो आपके पास आए, लेकिन अगर यहां से यहां के बीच में जाना हो तो कभी वो आपके पास ट्रैफिक बेवजह सेंड ना करें। इंटरनेट ट्रांजिट राउटिंग से बचने के लिए ये आप कर सकते हो, पॉलिसी बनाओ। उस पॉलिसी में आप केवल अपने प्रीफिक्सेस एडवर्टाइज करो। जो लर्न करते हो दूसरों को दो ही मत। जो आपने लर्न किया, जब आप दूसरों को एडवर्टाइज ही नहीं कर रहे तो ये लोग कभी यहां तक जाने के लिए आपको एज अ ट्रांजिट यूज कर ही नहीं सकते। तो इंटरनेट ट्रांजिट राउटिंग आपकी एक प्रॉब्लम है जो आप फेस कर सकते हो, जिसको आपको अवॉइड करना पड़ेगा अगर आप मल्टीपल ऑटोनॉमस सिस्टम से अपने आप को कनेक्ट करते हो तो। दूसरा, ये एक अलग चीज है, इंटरनेट ट्रांजिट राउटिंग एक अलग है। दूसरा जो चैलेंज आपको फेस करने को मिलेगा दैट इज ब्रांच ट्रांजिट राउटिंग। इसमें क्या है? इसमें यह है कि ये हमारा फॉर एग्जांपल साइट 3 का नेटवर्क है, ये हमारे साइट 4 का नेटवर्क है, ये हमारे साइट 5 का नेटवर्क है।
और हमने एमपीएलएस जैसे ट्रांसपोर्ट को यूज करते हुए अपने सभी ब्रांचेस को लेट्स से फॉर एग्जांपल हेडक्वार्टर्स के साथ कनेक्ट कर रखा है। ये भी एक आपका मल्टी होमिंग डिजाइन है। दो एम्प्लॉय सर्विस प्रोवाइडर 1 और एम्प्लॉय सर्विस प्रोवाइडर 2 को यूज करते हुए हमने अपने मल्टी सर्विस प्रोवाइडर्स को यूज करते हुए हमने अपने ब्रांचेस को फॉर एग्जांपल कनेक्ट कर रखा है। डीसी वगैरह से हमें कोई मतलब नहीं है, उसको छोड़ दो। अच्छा, पॉलिसीज ऐसी कॉन्फ़िगर की गई हैं, मतलब जो हमारा राउटर्स हैं, ये हमारे राउटर्स ऐसा कॉन्फ़िगर किए गए हैं कि हमारे सर्विस प्रोवाइडर 2 ट्रांसपोर्ट को हमेशा प्रेफर करेंगे ओवर सर्विस प्रोवाइडर 1। ये सभी जो आपके राउटर्स हैं ये अपने अपने सबनेट्स की इंफॉर्मेशन को एडवर्टाइज करते हैं। दे ऑल एडवर्टाइज देयर सबनेट इंफॉर्मेशन टू ईच अदर एंड बेस्ड ऑन द पॉलिसीज एंड एवरीथिंग, जो भी आपने पॉलिसी लगाई है, सच एज फॉर एग्जांपल लोकल प्रेफरेंस नाम की जो आपने फॉर एग्जांपल एक पॉलिसी लगाई हुई है, इसकी वजह से मतलब आपका सर्विस प्रोवाइडर जब राउट्स को आगे की तरफ एडवर्टाइज करता है तो आप कह सकते हो कि मतलब राउटर्स इसको प्रेफर करते हैं। प्रेफर क्यों करते हैं? क्योंकि इन राउटर्स पे जो भी राउटर्स हैं, इन सभी राउटर्स पे आपकी लोकल प्रेफरेंस जो आपकी वैल्यू है, लोकल प्रेफरेंस आपका एक पाथ एट्रीब्यूट है जो आपका सर्विस प्रोवाइडर नंबर 2 से हाई सेट किया गया है। मतलब प्रेफरेंस ऑफ दैट सर्विस प्रोवाइडर इज हायर देन द प्रेफरेंस ऑफ सर्विस प्रोवाइडर नंबर 1। मतलब ट्रैफिक बिटवीन द साइट इज यूजिंग सर्विस प्रोवाइडर 2 फॉर सेंड एंड रिसीव करने के लिए दोनों तरफ से आपका ऐसे ही जाता है। दिस इज व्हाट वी रिफर टू एज डिटरमिनिस्टिक राउटिंग। डिटरमिनिस्टिक का मतलब ये है कि हमारा जो पाथ है वो प्रीडिफाइंड है, ठीक है। हमारा जो ट्रैफिक है वो आपके यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए ऐसे ही जाएगा, ऐसे ही आएगा, मतलब प्री डिफाइंड प्री डिटरमाइंड पाथ को यूज करते हुए ट्रैफिक आ रहा है और जा रहा है। तो ट्रबल शूटिंग आपकी सिंप्लीफाई होगी। ट्रैफिक फ्लो सिमेट्रिक है, सेम पाथ से ट्रैफिक जा रहा है, सेम पाथ से ट्रैफिक आ रहा है। ऐसा नहीं है कि ट्रैफिक जा यहाँ से रहा है लेकिन आ यहाँ से रहा है, एसिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक राउटिंग है। मतलब ये पाथ आपका डिटरमिनिस्टिक कहा जाएगा क्योंकि जो आपका ट्रैफिक फ्लो है वो प्री डिटरमाइंड है और प्रिडिक्टेबल है कि ट्रैफिक कैसे जाएगा और कैसे। एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन, सब चीजें एकदम सही चल रही हैं, ट्रैफिक आपका प्रॉपर्ली सेंड और रिसीव किया जा रहा है। अब हुआ फेल ओवर किसी रीजन से, लेट्स एज्यूम कि आपका जो पाथ था वो पाथ आपका हो गया फेल। एम्प्लेस जो आपका सर्विस प्रोवाइडर वाला पाथ था, लेट्स एज्यूम कि आपका वो फेल हो गया। जो हमारा ब्रांच राउटर 31 जो था, हमारा राउटर 31 की जो कनेक्टिविटी थी आपके फॉर एग्जांपल एम्प्लेस सर्विस प्रोवाइडर 2 के साथ, किसी रीजन से लेट्स एज्यूम कि आपकी कनेक्टिविटी किसी रीजन से यहाँ पे हो गई फेल। या तो राउटर 31 के पॉइंट ऑफ व्यू से अब सारा ट्रैफिक आपके पास जाने लगा सर्विस प्रोवाइडर 1 की तरफ। अब सर्विस प्रोवाइडर 1 ने ट्रैफिक को सीधा देने की जगह सर्विस प्रोवाइडर 1, क्योंकि आपके फॉर एग्जांपल इस ब्रांच राउटर से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं था, सर्विस प्रोवाइडर 1 ट्रैफिक को सीधा देने की वजह से बेस्ड ऑन कि आपने क्या पॉलिसीज कॉन्फ़िगर कर रखी है, वो ट्रैफिक कहां देना शुरू कर देता है? आपके राउटर नंबर 41 पे, और 41 से होता हुआ सर्विस प्रोवाइडर से 2 से होता हुआ वो ट्रैफिक आपके डेस्टिनेशन तक रीच करता है। मतलब सीन क्या हुआ कि हमारा ये जो 10.5 का सबनेट था, 10.5 का सबनेट आपके सर्विस प्रोवाइडर 2 पे आया, सर्विस प्रोवाइडर 2 से राउटर 41 पे गया और राउटर 41 ने उस प्रीफिक्स के इंफॉर्मेशन को सर्विस प्रोवाइडर 2 को एडवर्टाइज कर दिया था। तो सर्विस प्रोवाइडर 2 को ये पता है कि अगर मुझे 10.5 के सबनेट तक जाना है तो मुझे 41 के थ्रू जाना है। तो जब राउटर नंबर 31, इसके राउटर 31 का ये मेन पाथ डाउन हो गया, इसने पैकेट को SP1 की तरफ भेजा, SP1 ने 10.5 के सबनेट तक जाने का सारा ट्रैफिक राउटर 41 को दिया, 41 से SP2 पे गया, SP2 से आपके आगे की तरफ। प्रॉब्लम यह है कि राउटर 41 अपना ट्रैफिक तो पास कर ही रहा है, साथ के साथ जो राउटर 31 जो ब्रांच 3 का जो ट्रैफिक है वो भी आपके इस लिंक से होता हुआ जा रहा है। तो आपके जो ट्रांसपोर्ट सर्किट्स हैं, ये सर्किट आपके ओवर सैचुरेटेड आपके हो सकते हैं। जो आपका यूटिलाइजेशन है, जो आपका लिंक यूटिलाइजेशन है, जो आपका बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन है, वो आपका काफी ज्यादा यहाँ पे हो सकता है। तो अनप्लान्ड ट्रांजिट आपको एक इशू पोस्ट करेगा कि आपका जो सर्किट है, ये जो आपका ट्रांसपोर्ट सर्किट है, दिस कैन बिकम ओवर सैचुरेटेड, मतलब इसका बैंडविड्थ सब्सक्रिप्शन, मतलब आप कह सकते हो कि ओवर सब्सक्राइब्ड हो जाएगा। प्लस हमारा पाथ डिटरमिनिस्टिक नहीं है, पैकेट जा कहीं और से रहा है, मे बी आ कहीं और से रहा है, राउटिंग पैटर्न कैन बिकम अनप्रिडिक्टेबल एंड नॉन डिटरमिनिस्टिक। मतलब आपको यहाँ पे भी कुछ ऐसा करना चाहिए कि अगर अपने ब्रांचेस के बीच में कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए आपने BGP जैसे प्रोटोकॉल को यूज कर रखा है, तो आपके ब्रांच राउटर कभी ट्रांजिट ना बन सकें एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए। अगेन आप यहाँ पे कुछ ऐसी पॉलिसीज लगाओ, इस टोपोलॉजी में
ताकि आपके जो ब्रांच से ब्रांच का ट्रैफिक है वो सीधा ही केवल जा सके, सीधा ही केवल आ सके, वो कभी एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच का ट्रैफिक कभी वाया तीसरी ब्रांच ना जाए। कैसे करेंगे? ये करने के लिए हम क्या करेंगे, फिर वही इन सभी राउटर्स पे जाएंगे, एक एक पॉलिसी क्रिएट करेंगे। इस पॉलिसी में क्या कहेंगे कि आप केवल अपना सबनेट एडवर्टाइज करो, बाकी छोड़ो। इस पे कहेंगे कि आप केवल अपना सबनेट एडवर्टाइज करो, जो आपने लर्न किया है एडवर्टाइज करने की कोई जरूरत नहीं है। बोलेंगे कि आप केवल अपने सबनेट्स की इंफॉर्मेशन को आप एडवर्टाइज करो। तो वी कैन कन्फिगर अ राउट फिल्टरिंग पॉलिसी। हम एक पॉलिसी कन्फिगर करते हैं जहां पे कह देते हैं कि वी आर नॉट गोइंग टू एडवर्टाइज व्हाट वी हैव लर्नड फ्रॉम द अदर सर्विस प्रोवाइडर। हमने इस राउट की इंफॉर्मेशन को लर्न किया है, हम आपको एडवर्टाइज वो नहीं करेंगे, अदरवाइज आई माइट बिकम ट्रांजिट फॉर द डेस्टिनेशन ट्रैफिक। तो branch sites, they do not advertise, but they learn from the WAN, but they only advertise their LAN network. अगर ट्रैफिक आपके डीसी से होता हुआ जा रहा होता, अगर ट्रैफिक आपके किसी रीजन से डीसी ट्रांजिट राउटिंग एट द डेटा सेंटर और अदर प्लांट लोकेशन इज नॉर्मल इन द एंटरप्राइज डिजाइन एट दे हैव अकाउंटेड फॉर द बैंडविड्थ। मतलब अगर आपका ट्रैफिक ब्रांच से ब्रांच के बीच का सपोज डेटा सेंटर वगैरह से होता हुआ जा रहा होता, हेडक्वार्टर से होता हुआ जा रहा होता, तो कोई इशू नहीं था। बट सिंस द ट्रैफिक इज गोइंग फ्रॉम वन ब्रांच टू अदर ब्रांच वाया थर्ड ब्रांच and this branch does not has that much sufficient amount of bandwidth, obviously फिर issues आपको फेस करने को मिलेंगे। तो अगर आपने अपने ब्रांचेस को कनेक्ट करने के लिए बीजीपी जैसे प्रोटोकॉल को रन कराया है, तो आपको ब्रांच ट्रांजिट राउटिंग अवॉइड करने के लिए कुछ पॉलिसीज लगानी पड़ेंगी। और अगर आप मल्टीपल सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्टेड हो तो उस केस में आपको अपने आप को ट्रांजिट ना बनो, इसके लिए भी आपको पॉलिसी लगानी पड़ेगी। सेम काइंड ऑफ पॉलिसी है, पॉलिसी सेम यही कहेगी, इसमें भी यही कहेगी, जो मैंने लर्न किया है मैं एडवर्टाइज नहीं करूंगा, जो मैंने लर्न किया है वो मैं एडवर्टाइज नहीं करूंगा। सेम यहाँ पे भी वही कहेगी कि मैंने जो एक वैन से एडवर्टाइज लर्न किया है मैं उसको एडवर्टाइज नहीं करूंगा, मैंने एक जो वैन से लर्न किया है मैं दूसरे को एडवर्टाइज नहीं करूंगा। तो ब्रांच ट्रांजिट राउटिंग और इंटरनेट ट्रांजिट राउटिंग दोनों को अवॉइड करने के लिए हमें कुछ पॉलिसीज लगाने की जरूरत पड़ेगी इफ वी आर यूजिंग बीजीपी एज अ ट्रांजिट प्रोटोकॉल, एज अ प्रोटोकॉल बेस्ड ऑन द सेम। तो इन बीजीपी वी हैव अगेन सम टेबल्स, जैसे आपके आईजीपी में टेबल्स रहती हैं, आईजीपी राउटिंग प्रोटोकॉल्स में आपकी टेबल्स हैं, वैसे ही बीजीपी में भी आपको टेबल्स देखने को मिलती हैं। तो बीजीपी आपके 3 तरह के डेटाबेस बिल्ड करता है। एक तो आपका नेबर डेटाबेस, ये इंफॉर्मेशन की आपका फॉर एग्जांपल कौन कौन से नेबर्स हैं, कौन कौन से नहीं, एक तो ये इंफॉर्मेशन आपकी अब नेबर टेबल में आपके पास ऐड ऑन की जाती है। तो नेबर टेबल जस्ट लाइक आईजीपी प्रोटोकॉल में आपकी नेबर टेबल होती है, ठीक है। नेबर टेबल इज गोइंग टू मेंटेन द नेबर इन्फॉर्मेशन। नेबर्स की इंफॉर्मेशन जो आपके पास जो है मेंटेन करने का काम है वो आपके नेबर टेबल का रहता है। उसके बाद बीजीपी टेबल में आप जितने भी प्रीफिक्सेस रिसीव करते हो और एडवर्टाइज करते हो सारे होते हैं, मतलब ऑल द प्रीफिक्सेस दैट यू आर एडवर्टाइजिंग लोकली और जो रिसीव हुए हैं प्रीफिक्सेस, मतलब हर एक नेबर से लर्न हुए प्रीफिक्सेस और जो आपने खुद एडवर्टाइज करे हैं प्रीफिक्सेस, वो भी दोनों ही आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। मतलब जो प्रीफिक्सेस आप दूसरों को दे रहे हो वो भी आपको देखने को मिलेंगे और जो प्रीफिक्सेस आप रिसीव कर रहे हो वो प्रीफिक्सेस भी आपको देखने को मिलते हैं। एक जगह तक जाने के मल्टीपल पाथ भी हो सकते हैं। अगर हम देखें, एक जगह तक जाने के मल्टीपल इंफॉर्मेशन भी आपको देखने को मिल सकती हैं और हर एक पाथ से एसोसिएटेड एट्रीब्यूट्स की इंफॉर्मेशन भी आपको उन्हीं बीजीपी टेबल में देखने को मिलती है। मतलब बीजीपी टेबल में कुल मिला के आपके राउट्स रहेंगे along with the path attributes, and then इन मल्टीपल पाथ में से बेस्ट पाथ की इंफॉर्मेशन आपकी राउटिंग टेबल में जाके एज इट इज इंस्टॉल करी जाती है, जैसे बाकी के राउटिंग प्रोटोकॉल में भी होता है, राइट। तो आप जो भी राउट्स वगैरह एडवर्टाइज करोगे, राउटर उस राउट को रिसीव करेगा, रिसीव करके आपका वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों आपके नेबर राउटर को एडवर्टाइज करता है एंड देन वो राउटर आपके आगे की तरफ पास करेगा। तो राउटर मेंटेन करेगा आपका नेबर टेबल, राउटर मेंटेन करेगा अपने सभी राउट्स इनकमिंग और मतलब आने वाले, और जो लोकली एडवर्टाइज जो प्रीफिक्सेस हैं सभी प्रीफिक्सेस की इंफॉर्मेशन आपके बीजीपी टेबल में एंड देन बेस्ट राउट्स की इंफॉर्मेशन आपके राउटिंग टेबल में। हर एक प्रीफिक्स के साथ उससे एसोसिएटेड जो एट्रीब्यूट्स हैं वो एट्रीब्यूट्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं। राउट लर्न कैसे होता है पहले वो देखो। मतलब बीजीपी में जब हम राउट एडवर्टाइज करना चाहते हैं, ये हमारा राउटर है, यहाँ पे हमारे पास एक सबनेट है दैट इज 10.1.1.0 का सबनेट। इस सबनेट को हम बीजीपी के थ्रू एडवर्टाइज करना चाहते हैं। तो बीजीपी में नेटवर्क कमांड को यूज करके हम प्रीफिक्सेस को एडवर्टाइज करते हैं।
आईजीपी प्रोटोकॉल में नेटवर्क कमांड का काम होता था आपके इंटरफेस पे प्रोटोकॉल को इनेबल करना। आईजीपी प्रोटोकॉल में नेटवर्क कमांड का काम होता था कि इनेबल कर दो प्रोटोकॉल को उन सभी इंटरफेसेस पे जहां पे ये नेटवर्क चल रहा है। बीजीपी में सिंपल है, नेटवर्क कमांड को यूज करके हम नेटवर्क एडवर्टाइज करें। हम कहेंगे राउटर बीजीपी 100 नेटवर्क 10.1.1.0 और मास्क आपको लिखना पड़ेगा। मास्क लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा? क्योंकि बीजीपी जब भी किसी प्रीफिक्स को नेबर राउटर को एडवर्टाइज करता है, जैसे ही आपने नेटवर्क कमांड चलाई, बीजीपी सबसे पहले ये चेक करता है कि क्या वो नेटवर्क आपके लोकल राउटिंग इंफॉर्मेशन बेस यानी कि राउटिंग टेबल में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। जो नेटवर्क आप दूसरों को देना चाहते हो, जो नेटवर्क आप दूसरों को एडवर्टाइज करना चाहते हो, क्या वो नेटवर्क आपके लोकल राउटिंग इंफॉर्मेशन बेस में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो अगर आपने लिखा होता नेटवर्क 10.1.1.0 और एंटर कर दिया होता, तो ये प्रीफिक्स आपका नेबर राउटर को एडवर्टाइज नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपने मास्क नहीं लिखा। तो बाय डिफॉल्ट वो क्या मास्क मानेगा? वो मानेगा मास्क 255.0.0.0 क्योंकि ये क्लास ए है, क्लास ए का मास्क ले लेगा। लेकिन बिकॉज दिस सबनेट 10.0.0.0/8 डज नॉट एग्जिस्ट इन द राउटिंग टेबल, आपकी लोकल राउटिंग टेबल में सबनेट क्योंकि एग्जिस्ट नहीं करता, तो आपका ये प्रीफिक्स आपके बीजीपी डेटाबेस में ऐड नहीं किया जाएगा। एज अ रिजल्ट आगे एडवर्टाइज भी नहीं किया जाएगा। नेटवर्क कमांड देते वक्त मास्क देना जरूरी है। अगर आप नेटवर्क कमांड देते वक्त मास्क नहीं दोगे तो बीजीपी डिफॉल्ट मास्क यूज करेगा। जैसे 10.1.1.0 लिखा और मास्क नहीं दिया तो मास्क यूज करेगा वो /8, और अब ये राउट 10.0.0/8 को पहले राउटिंग टेबल में चेक किया जाएगा। अगर है वो तो ही आपका राउट डेटाबेस में ऐड करेंगे, अदरवाइज ऐड नहीं करेंगे। तो मास्क देना इन शॉर्ट अगर हम बात करें जरूरी है। सबनेट मास्क डिफाइन करना इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो जरूरी। बीजीपी में जब आप नेटवर्क कमांड चलाओगे तो मास्क देना आपको जरूरी रहेगा। अच्छा, आपने प्रॉपर सबनेट मास्क के साथ नेटवर्क को एडवर्टाइज किया, राउटिंग टेबल में चेक किया गया, प्रीफिक्स एग्जिस्ट करता था, तो उस प्रीफिक्स को आपके लोकल बीजीपी टेबल में ऐड कर दिया गया। अब चेक किया जाएगा कि क्या वो प्रीफिक्स एडवर्टाइज किए जाने के लिए वैलिड है कि नहीं है। वैलिडिटी वगैरह चेक की जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल उस प्रीफिक्स का जो नेक्स्ट हॉप वगैरह है क्या वो ओके है कि नहीं, मतलब वैरायटी ऑफ थिंग्स आपकी चेक की जाएगी। वैलिडिटी चेक किया जाएगा कि क्या वो प्रीफिक्स नेबर को एडवर्टाइज किए जाने के लिए वैलिड, क्या वो प्रीफिक्स आपके बीजीपी के थ्रू नेबर को एडवर्टाइज किए जाने के लिए वैलिड है कि नहीं है। अगर वैलिड है, अगर प्रीफिक्स आपका नेबर को एडवर्टाइज किए जाने के लिए वैलिड है, केवल तभी उस प्रीफिक्स को हम आगे एडवर्टाइज करेंगे। मतलब वैलिडिटी चेक होता है। अगर आपका प्रीफिक्स नेबर को एडवर्टाइज किए जाने के लिए वैलिड नहीं निकला तो प्रीफिक्स को नेबर को एडवर्टाइज नहीं किया जाएगा, सिंपल। और नेबर को एडवर्टाइज, नेबर को अपडेट देने से पहले हम अगर इस प्रीफिक्स पे कोई मैनिपुलेशन करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आपके प्रीफिक्स पे कोई पॉलिसी लगाएं, जैसे हम चाहते हैं कि लोकल प्रेफरेंस चेंज कर दें, वेट चेंज कर, जो भी मतलब आपको अगर कुछ चेंजेस करने हैं, अगर आपको अपने पाथ एट्रीब्यूट्स वगैरह में या कोई पॉलिसी लगानी है तो आप वो पॉलिसी लगा सकते हो। एंड पॉलिसीज वगैरह लगाने के बाद आपके प्रीफिक्स एडीजे रिब आउट नाम की एक टेबल में रख दिए जाते। यहां से प्रीफिक्स आपके नेबर को फिर एडवर्टाइज हो जाएंगे। मतलब बीजीपी आपकी एक लोकल रिब टेबल बनाता है जिसको हम बीजीपी डेटाबेस कहते हैं। मतलब बीजीपी की जो आईपी बीजीपी कमांड से जो बीजीपी डेटाबेस टेबल दिखती है वो होती है, और एक एडीजे रिब आउट टेबल बनाता है। इसमें क्या होता है, जो प्रीफिक्स नेबर को दिए जाने वाले होते हैं उन प्रीफिक्सेस की इंफॉर्मेशन को प्लेस किया जाता है। मतलब जब हमने सारी पॉलिसीज वगैरह लगा दी हैं, पॉलिसीज वगैरह लगाने के बाद जो हमारा फाइनल प्रीफिक्स बनेगा, जो हमारा फाइनल प्रीफिक्स होगा अलॉन्ग विद द पाथ एट्रीब्यूट्स एंड ऑल, वो इस टेबल में रखा जाएगा एंड देन नेबर को एडवर्टाइज किया जाएगा। तो बीजीपी नेटवर्क कमांड चला के हम अपने सबनेट्स को एडवर्टाइज करते हैं। बीजीपी ओनली एडवर्टाइज करता है बेस्ट पाथ की इंफॉर्मेशन को नेबर राउटर को, रिगार्डलेस कि उसके लोकल राउटिंग टेबल में कितने राउट्स अवेलेबल है। मतलब अगर हमारे लोकल बीजीपी डेटाबेस में एक डेस्टिनेशन तक जाने के n नंबर ऑफ रास्ते हैं तो हम इन n नंबर ऑफ रास्तों में से केवल और केवल जो बेस्ट रास्ता है केवल उसकी इंफॉर्मेशन ही हम आगे की तरफ एडवर्टाइज करेंगे, जैसे EIGRP करता है। बीजीपी आपके टोटल एक तो लोकल रिब टेबल, लोकल रिब का मतलब होता है कि आपका जो लोकल बीजीपी डेटाबेस टेबल है वो
उसके बाद एडीजे रिब इन, एडीजे रिब आउट टेबल को भी यूज करेगा प्रीफिक्सेस को रिसीव और एडवर्टाइज करने के लिए। तो जब प्रीफिक्स आपका फाइनल एडवर्टाइज होने वाला होता है तो एडीजे रिब आउट नाम की जो टेबल है यहां पे रखा जाता है और यहां से पीयर को एडवर्टाइज कर दिया जाता है। तो ये होता है जब लोकली आप राउट एडवर्टाइज करोगे, जब आप नेटवर्क कमांड चला के जब आप लोकली राउट को एडवर्टाइज करते हो तो इस तरीके से आपके राउट की जो प्रोसेसिंग है वो की जाती है। और अगर आपको कहीं से राउट मिल रहा होता है, सपोज आपको राउट रिसीव हुआ है, लेट्स एज्यूम कि आपको नेबर से राउट मिला, तो वो राउट पहले जाएगा एडीजे रिब इन टेबल में। जो राउट आपको नेबर से मिला वो राउट जाएगा एडीजे रिब इन टेबल में। उसके बाद अगर आपने ऐसा कहा है कि जब राउट आए तो ये पॉलिसी लगा दो, तो इनबाउंड राउट पॉलिसीज आपकी अप्लाई की जाएंगी। उसके बाद आपके राउट को लोकल बीजीपी टेबल में दिया जाएगा और देखा जाएगा कि इस डेस्टिनेशन तक जाने का जो नेक्स्ट हॉप रिपोर्ट किया जा रहा है क्या वो रीचेबल है, क्या ये प्रीफिक्स वैलिड है नेबर को एडवर्टाइज किए जाने के लिए। जब सब ठीक है, जब सही था, जब आपके डेस्टिनेशन तक जाने का जो नेक्स्ट हॉप था वो रीचेबल था, प्रीफिक्स वैलिड था, तब जाके प्रीफिक्स की इंफॉर्मेशन को राउटिंग टेबल में मतलब माना जाएगा, आइडेंटिफाई किया जाएगा कि मल्टीपल रास्तों में से फॉर एग्जांपल कौन सा पाथ आपका बेस्ट पाथ है, और उस बेस्ट पाथ को हम अपने राउटिंग टेबल में डाल देंगे और उसको हम दूसरे राउटर्स को भी एडवर्टाइज करेंगे। दूसरे राउटर को एडवर्टाइज करते वक्त दोबारा से पहले प्रीफिक्स को हम एडीजे रिब आउट टेबल में डालेंगे और यहां पे डालते वक्त हम चाहें तो कुछ और राउट पॉलिसीज वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। तो ये है आपका प्रोसेस। जब हम बात करते हैं प्रीफिक्स आपका लोकली हम नेटवर्क कमांड से एडवर्टाइज करते हैं, और ये है आपका प्रोसेस जब आपके प्रीफिक्स को हम नेबर से रिसीव कर रहे होते हैं और एडवर्टाइज करना चाहते हैं। तो राउट्स एक्सचेंज होते हैं बीजीपी में विद द हेल्प ऑफ द अपडेट मैसेज। राउटर्स सेंड एंड रिसीव अपडेट मैसेज and they run the policies and filters over the update message and then pass the updates to the neighbor। ये आपका पूरा प्रोसेस, ये आपकी वो सारी टेबल्स, अगर हम बात करें ये आपकी वो सारी टेबल्स जो टेबल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। दीज आर द टेबल्स, मतलब एक हो गई आपकी लोकल रिब जिसको हम बीजीपी टेबल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास हो गई यहाँ पे एडीजे एडजेसेंसी रिब इन एडजेसेंसी रिब आउट टेबल। एडीजे रिब इन टेबल में एडजेसेंसी रिब इन टेबल में आपको देखने को मिलता है वो आपका प्रीफिक्स जिसमें जो आपके सारे प्रीफिक्स रिसीव होते हैं वो आपके जिस टेबल में आते हैं वो होते हैं एडीजे रिब इन टेबल में, और जो प्रीफिक्स आपके नेबर को एडवर्टाइज हो रहे होते हैं वो होते हैं एडीजे रिब आउट नाम की टेबल में। तो एडीजे रिब इन एडीजे रिब आउट जो आपकी टेबल्स हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं, ठीक है। एंड रिस्पेक्टिवली आपको जो है प्रीफिक्स के इंफॉर्मेशन को आप सेंड और रिसीव कर सकते हो। बताओ कोई डाउट इसमें, कोई क्वेश्चन किसी का? मतलब ये है कि आप राउट एडवर्टीजमेंट किस तरीके से कर सकते हो। ये राउट एडवर्टीजमेंट और मतलब जो आप नेटवर्क कमांड चला के जब आप राउट एडवर्टाइज करते हो तो ये वो वाला प्रोसेस है। अब अगर आपको चेक करना है ना सब चीजें तो आप मतलब चेक कर सकते हो। देयर आर वैरायटी ऑफ, अगर हम बात करें मतलब पब्लिक आपके ऐसे कई सारे आपको वो मिल जाएंगे, राउटर्स मिल जाएंगे। जैसे ये आपकी एक वेबसाइट है जो आप विजिट कर सकते हो, ठीक है। वेबसाइट का नाम है आपका वेट राउट सर्वर्स करके ये वेबसाइट है। वेबसाइट का नाम है आपका routeservers.org, ठीक है। तो इस वेबसाइट पे जाके आप एक्चुअल में ये routeservers.org नाम की वेबसाइट है। यहाँ पे जाके आप जो है जैसे फॉर एग्जांपल ये पब्लिक राउट सर्वर्स हैं। पब्लिक मतलब कुछ आपके राउटर्स हैं जिनको आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। बीजीपी वगैरह के बारे में अगर आपको कुछ चेक वगैरह करना है क्विकली तो उसके लिए, सपोज आपको कुछ चेक करना है बीजीपी के बारे में, तो मतलब कोई आपको पता करना है, टेबल्स देखनी है, कुछ ऐसा कुछ करना है, तो उसके लिए आप इसको जो है यूज कर सकते हो, राइट। तो जैसे कोई भी ले लो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ले लेते हैं कोई भी राउटर उठा लेते हैं, जैसे चलो ये वाला देखें अगर ओपन होगा तो लेट्स सी कि क्या ये ओपन होता है क्या। ठीक है, ओपन हो गया। यूजर नेम पब्लिक और पासवर्ड भी आपका हो जाएगा पब्लिक, सामने लिखा हुआ है आप देख सकते हो। तो ये आपका एक राउटर है। अब ये ना जुनिपर राउटर है, जिनको जुनोस आता है, जिनको जुनिपर आता है वो आपके इस राउटर को मतलब यूज करें और तरह तरह की कमांड चला के आपके बीजीपी के रिलेटेड चीजें चेक करें, ठीक है। हमें जुनिपर नहीं आता है तो हम इसको बंद कर देंगे। हम देखेंगे जो हमारा सिस्को का कोई राउटर होगा उसके बारे में देखते हैं जरा।
ये चलेगा। ये भी जुनून सी है। इसमें है, इसमें कई सारे थे, सिस्को राउटर भी हैं, ऐसा नहीं। अरे तो इसको और व्यूज, ये भी जुनून सी है। थे इसमें ना कई सारे राउटर्स थे, आप देखने पड़ेंगे भाई कौन से इसमें मतलब वो सिस्को वाले राउटर्स हैं। AT&T, ये भी जुनून सी है। कोई दिख रहा है सिस्को वाला? ये सारे जुनून से दिख रहे हैं। देखना पड़ेगा मतलब इसमें से ना, मतलब ये पब्लिक सर्वर्स हैं, ये पब्लिक आपके अगर हम बात करें, ये वो हैं क्या नाम है आपके पब्लिक राउट सर्वर्स हैं जिनको आप मतलब लुकअप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे इनको लॉगिन करके आप वैरायटी ऑफ कमांड रन करा सकते हो। इस पे एक्चुअली मेरे को कमांड पता है नहीं, राइट। शो बीजीपी की मतलब बेसिक कमांड जो डूनो, ये डूनोस ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसको मेरे को उसका इतना आइडिया है नहीं, राइट। तो शो बीजीपी फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप समरी, आप ये एक कमांड है इनकी जो आप यहाँ पे रन करा सकते हो। ये अपने फॉर्मेट में दिखाएंगे कि किस तरीके का ये आपका ये रहता है। ठीक है, अब नॉट ये इतना अंडरस्टैंडेबल नहीं है एक्चुअली। देख रहा था कोई नॉर्मल सिस्को राउटर मिल जाता तो काम बन जाता, बट ठीक है चलो मैं देखता हूँ इसको साइड साइड में। राइट, पॉइंट सिंपल इतना सा है कि आप यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हो, यहाँ से आप चेक कर सकते हो, यहाँ से आप चेक कर सकते हो कि आपको फॉर एग्जांपल अगर ये चेक करना है कि बीजीपी ग्लोबल राउटिंग टेबल में कितने प्रीफिक्सेस हैं, क्या है क्या नहीं, तो वो आप मतलब यहाँ से थोड़ा ऑब्जर्व कर पाओगे। ये है, हाँ ये ना, ठीक है चलो इसमें देख लो। जैसे यहाँ पे अगर आप शो आईपी बीजीपी करते हो, यहाँ पे ये आपका एक राउटर है जो आपका एक्चुअल में आई गेस IUS सिस्को वाला राउटर है। ठीक है, तो जैसे अगर आप हम करते हैं यहाँ पे, अगर हमें सपोज बीजीपी के बारे में चेक करना है तो यहाँ पे हम शो की कमांड्स वही से हम रन कराते हैं। तो अगर हम इसको चेक करेंगे कौन से वर्जन का राउटर है, एक बार शो वर्जन, तो ये कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन तो हमें नहीं दे पा रहा, बट खैर शो हमें मतलब ही नहीं है। तो शो हमने कहा, यहाँ पे कमांड चलाई शो आईपी बीजीपी, शो आईपी बीजीपी, और इसके आगे आप कीवर्ड लगा सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल शो आईपी बीजीपी समरी, तो आपको एक ब्रीफ में दिखाएगा बीजीपी के बारे में। शो आईपी बीजीपी समरी में आपको दिखाता है, शो आईपी बीजीपी समरी कमांड जो आपके पास है ये आपको दिखाता है ब्रीफ में बीजीपी के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे आप नोटिस करो, तो ये इस राउटर पे टोटल 28 नेबर्स, देयर आर टोटल 28 नेबर्स ऑन दिस पर्टिकुलर ग्लोबल राउटर। और ये नेबर्स की आपकी लिस्ट है, उनके एएस नंबर है, कितने मैसेज रिसीव हुए, गए, आए, कब से अप है। 15 वीक से आपकी जो नेबरशिप है, 10 वीक से जो आपकी नेबरशिप है वो अप है। 17,000, 1,71,000, 1.7 लाख आपके प्रीफिक्सेस, मतलब 171,000 आपके प्रीफिक्सेस आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, आपका एक कोई 5G नेटवर्क को रिप्रेजेंट करता है, कोई AR नेटवर्क, मतलब ये आपके डिस्क्रिप्शन काइंड ऑफ उन्होंने दे रखा है। तो आप देख सकते हो कि मतलब कितने प्रीफिक्सेस फॉर एग्जांपल एक सर्टेन नेबर से आपका ये रिसीव करता है। तो मतलब एक कमांड है शो आईपी बीजीपी समरी, इससे आपको ब्रीफ में दिख जाता है कि आपका बीजीपी क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। यहाँ पे आपको ये भी दिखेगा कि आपकी कितनी मेमोरी कंज्यूम कर रहा है, 28 पेयर है, 20 MB की जो मेमोरी है वो कंज्यूम कर रहा है,
टोटल इतनी एंट्रीज हैं आपके राउटिंग टेबल में जो 334 MB की मेमोरी कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, तो मतलब ये आपको यहाँ से विजिबल हो जाएगा। Shopee BGP, अगर आप समरी कीवर्ड नहीं लिखते यहाँ पे, इसका एएस नंबर कितना है, खुद का एएस नंबर कितना है, खुद का एएस नंबर है 6447, राउटर आईडी ये रही। अगर आप Shopee BGP करके एंटर मारते हो तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा जितने भी प्रीफिक्सेस आपके BGP के थ्रू रिसीव हो रहे हैं। Shopee BGP कमांड आपको लिस्ट करती है जितने भी प्रीफिक्सेस आपके BGP के थ्रू रिसीव हो रहे हैं उन सब के बारे में। तो यहाँ पे हमें एक्चुअल में मतलब आई थिंक लाइक इतने सारे प्रीफिक्सेस आपके मिल रहे हैं, तो उन प्रीफिक्सेस के इन्फॉर्मेशन को Shopee BGP कमांड से आप विजिट कर सकते हो। Shopee BGP का मतलब होता है, Shopee BGP जो कीवर्ड है इसका मतलब होता है कि आप जो है ये BGP टेबल को चेक करना चाहते हो। Shopee BGP कमांड का मतलब है कि आप BGP टेबल को चेक करना चाहते हो। ठीक है, कहता है कि वन के नेटवर्क पे जाने के आपके इतने सारे नेक्स्ट हॉप्स हैं, वन के नेटवर्क तक जाने के इतने सारे नेक्स्ट हॉप्स हैं। और ये जो वी का मतलब होता है वैलिड, ये जो स्टार सिंबल होता है, ये जो स्टार सिंबल आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, इसका मतलब होता है वैलिड, कि मतलब ये दिस इज अ वैलिड सबनेट व्हिच कैन बी एडवर्टाइज्ड वाया BGP टू द नेबर राउटर। और ये जो एरो करके सिंबल होता है, इसका मतलब होता है कि आपका ये बेस्ट पाथ है। ये जो एरो करके यहाँ पे बटन बना हुआ है, इसका मतलब है कि आपका ये बेस्ट पाथ है। और ये जो स्टार करके जो सिंबल बना हुआ है, इसका मतलब है कि आपका ये वैलिड। तो इस डेस्टिनेशन तक जाने के हमारे पास इतने प्रीफिक्सेस हैं, सॉरी इतने नेबर्स हैं, इतने नेक्स्ट हॉप्स हैं। और अगर आप नोटिस करोगे तो कहीं से जाओगे तो आपके पास 2 एस क्रॉस करने पड़ेंगे, कहीं से 3 क्रॉस करने पड़ेंगे, कहीं से कुछ, कहीं से कुछ। तो फाइनली इस पाथ पे जाके बात फिक्स हुई कि ये पाथ हमारा बेस्ट पाथ होगा डेस्टिनेशन तक, इस डेस्टिनेशन तक रीच करने के लिए। ऐसे फिर आपका दूसरा सबनेट, तीसरा सबनेट, चौथा सबनेट, देखो कहीं पे जाने के लिए कहीं कुछ प्रीफिक्सेस, कहीं पे कुछ, कहीं पे कुछ आपको देखने को मिल जाएंगे। तो Shopee BGP कमांड चला के आप ये वैलिडेट कर सकते हो। Shopee BGP कमांड से आप ये वैलिडेट कर सकते हो कि कितने प्रीफिक्सेस फॉर एग्जांपल आपके हैं। Shopee BGP समरी कमांड में आपको सारे नेबर्स वगैरह दिख जाएंगे। Shopee BGP आप यहाँ पे नेबर भी डाल सकते थे कि मुझे ये बताओ कि इस नेबर से, इस नेबर को मैंने कितने प्रीफिक्सेस एडवर्टाइज करे। आप ये भी पता कर सकते हो कि इस नेबर को मैं कितने प्रीफिक्सेस एडवर्टाइज कर रहा हूँ। आप ये भी पता कर सकते हो कि इस नेबर से मैंने कितने प्रीफिक्सेस फॉर एग्जाम्पल रिसीव्ड किए हुए। तो रिसीव्ड आपके राउट्स की इंफॉर्मेशन, RECEIVED, रिसीव्ड राउट्स की इंफॉर्मेशन आपको दिख जाएगी कि उस नेबर से हम कितने प्रीफिक्सेस को रिसीव कर रहे हैं। तो आप एडवर्टाइज, रिसीव, सारे प्रीफिक्सेस आप फर्दर ऑन चेक कर सकते हो। फिर आप देख सकते हो कि आपके BGP टेबल में, आपके राउटिंग टेबल में कौन कौन से प्रीफिक्सेस हैं। आई थिंक वी आर नॉट अलाउड टू चेक इट, बट वी आर अलाउड टू चेक थिंग्स रिगार्डिंग BGP। तो ठीक है, रिगार्डिंग BGP आप यहाँ से थोड़ा वैलिडेशन वगैरह कर सकते हो। ये आपकी एक ग्लोबल राउटिंग टेबल है, ये आपका एक ग्लोबल राउटर था। ये पब्लिक राउटर्स ऐसे कई सारे आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। अब नॉट एवरीवन, नॉट ऑल द थिंग्स आर सिस्को एक्चुअली। तो बी केयरफुल, मतलब बी केयरफुल क्या मतलब, आप अगर आप यूज करना चाहते हो तो आप उस वेबसाइट को यूज कर सकते हो थोड़ा देखने के लिए, राइट। तो जैसे ये आपका एक कौन सा है, ये कौन सा वर्जन है, ये भी आपका एक iOS XE सॉफ्टवेयर है 15.5 का। तो यहाँ पे भी ये आपका एक, यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो शो IP BGP समरी फॉर एग्जांपल, इन सब तरह की कमांड चला के आप BGP के बारे में इंफॉर्मेशन चेक कर पाओगे। तो अगर आपको टेबल्स वैलिडेट करनी है तो एक कमांड होती है शो IP BGP नेबर, एक कमांड होती है शो IP BGP समरी, तरह तरह की कमांड चला के आप BGP पे इंफॉर्मेशन वैलिडेट कर सकते हो। याद रखना BGP आपके पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेस कंज्यूम करेगा बेस्ड ऑन कि हाउ मेनी नंबर ऑफ राउट्स आर देयर, हाउ मेनी नंबर ऑफ प्रीफिक्सेस, हाउ मेनी नंबर ऑफ नेबर्स आर देयर इन द टेबल, राइट। यहाँ से आपको दिख जाता है, जब आप Shopee BGP समरी करते हो तो आपको यहाँ से दिखता है कि कितनी मेमोरी कंज्यूम कर रहा है। तो इतने बाइट्स की मेमोरी कंज्यूम करता है। इतने बाइट्स की मेमोरी का मतलब हो गया कि इतना हो गया KB, ठीक है, इतना हो गया MB, और मतलब आई थिंक ये हो जाएगा आपका गिग, मतलब लगभग 3 गिग की मेमोरी आपकी ये कंज्यूम करके बैठा हुआ है। ठीक है, मतलब इसका जो यूटिलाइजेशन है वो काफी ज्यादा है। और प्रीफिक्सेस भी तो बहुत ज्यादा रिसीव हो रहे हैं, लगभग 9,17,000 प्रीफिक्सेस लगभग इस पे 9,43,000 लगभग प्रीफिक्सेस आपके यहाँ पे रिसीव हो रहे हैं। तो ऑब्वियसली करेगा। और कितने प्रीफिक्सेस हैं BGP ग्लोबल राउटिंग टेबल में? इतने ही है लगभग। अगर आप CIDR रिपोर्ट नाम की वेबसाइट पे जाओगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि आपके एक्चुअल में ग्लोबल BGP टेबल में कितने प्रीफिक्सेस हैं। CIDR रिपोर्ट की जो CIDR रिपोर्ट नाम की जो वेबसाइट है, ये बताती है कि आपके आज के डेट पे
लगभग 9.3 मतलब 936,000 आपके टोटल प्रीफिक्सेस अवेलेबल है। सोचो कि ये सारे प्रीफिक्सेस आपके कंपनी के एज राउटर पे आ रहे हैं। वाई? बिकॉज जस्ट बिकॉज कि आपको जो है सभी जगहों तक जाने का एक डेडिकेटेड रास्ता चाहिए था। तो क्या वो राउटर इतना रिसोर्स का राउटर है कि वो इतने प्रीफिक्सेस को हैंडल कर पाएगा या नहीं? वो सब चीजें आपको देखते हुए चलना पड़ेगा। सपोर्ट ऐड किया गया आपके एड्रेस फैमिली में आपके बीजीपी राउटिंग प्रोटोकॉल में फॉर IPv4 एंड IPv6 विद द नेम ऑफ एड्रेस फैमिली आइडेंटिफायर। एड्रेस फैमिली आइडेंटिफायर के अंदर हमारे पास होती है सब्सिक्वेंट एड्रेस फैमिली आइडेंटिफायर सच एज यूनिकास्ट और मल्टीकास्ट। सेपरेशन बना रहे IP4 यूनिकास्ट, IP4 मल्टीकास्ट, IPv6 यूनिकास्ट, IPv6 मल्टीकास्ट, VRF VPNs के बीच में सेपरेशन बना रहे। सेपरेशन बनाने के लिए राउट्स की इंफॉर्मेशन को यूजिंग पाथ एट्रीब्यूट आपका एडवर्टाइज किया जाता है और उन एट्रीब्यूट्स को हम कहते हैं MP रीच NLRI। NLRI का मतलब होता है प्रीफिक्स और MP अनरीच NLRI। जो प्रीफिक्स एडवर्टाइज करने हैं उनको MP रीच NLRI में और जिन प्रीफिक्सेस का एडवर्टाइजमेंट बंद करना है उनको MP अनरीच NLRI में आप एडवर्टाइज करते हो। कुल मिला के MP रीच अनरीच NLRI आपके रीचेबिलिटी इंफॉर्मेशन यानी कि सबनेट्स के इंफॉर्मेशन को अलग अलग एड्रेस फैमिली के लेके जाने का काम करती है। सबका अपना अपना डेटाबेस होगा, हर एक एड्रेस फैमिली का अपना अपना डेटाबेस होगा, अपनी अपनी कॉन्फ़िगरेशन होगी ताकि किसी के साथ कुछ कन्फ्लिक्ट ना। और ये सेपरेशन हमें अलाउ करता है कि हम राउटिंग पॉलिसी बनाएं, एक एड्रेस फैमिली के लिए लगा दें एंड दैट विल बी कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द राउटिंग पॉलिसी दैट वी हैव अप्लाइड फॉर द अदर एड्रेस फैमिली। मतलब एक एड्रेस फैमिली के लिए जो हम राउटिंग पॉलिसी बनाते हैं वो दूसरी राउटिंग पॉलिसी मतलब दूसरी एड्रेस फैमिली के राउटिंग पॉलिसी को कोई इंपैक्ट नहीं करेगी, इवन दो राउटर के पास सेम BGP स्टेशन बना हुआ है। मतलब राउटर 1 राउटर 2 के साथ BGP का एक ही मतलब इधर AS100 है, इधर AS200 है, BGP की नेबरशिप बनी हुई है एंड विद इन दैट नेबरशिप वी हैव IPv4 IPv6 यूनिकास्ट मल्टीकास्ट VRF VPN तरह तरह की नेबरशिप है। हम एक एड्रेस फैमिली में आपके पॉलिसीज लगा के चीजों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और दूसरी एड्रेस फैमिली में उसका कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो BGP ये सपोर्ट करता है, BGP आपका ये अलाउ करता है, BGP आपका ये सपोर्ट करता है, BGP आपका ये अलाउ करता है, BGP आपका ये सपोर्ट करता है कि आप मल्टीपल एड्रेस फैमिलीज एक्चुअली कॉन्फ़िगर कर सको। व्हाई? टू सपोर्ट मल्टीपल प्रोटोकॉल्स। मल्टीपल प्रोटोकॉल्स को सपोर्ट करने के लिए हम एक्चुअल में एड्रेस फैमिली का कॉन्सेप्ट BGP में यूज कर सकते हैं। दो अलग अलग प्रोटोकॉल चलाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। इसका हम यूज केस कब देख पाएंगे? इसका यूज केस हम देखेंगे जब M+ VPN वगैरह पढ़ेंगे या जब IPv6 पढ़ेंगे तब। अब बाय डिफॉल्ट कौन सी होती है? मान लो अगर मैं सिंपली कहता, हमने सिंपली कहा कॉन्फ़िगर टर्मिनल राउटर BGP, हमने सिंपली कह दिया राउटर BGP और हमने कहा नेबर 12.1.1.2 और हमारा रिमोट ऑटोनॉमस सिस्टम 100। ये कौन सी एड्रेस फैमिली का पार्ट माना जाए? हमारा BGP तो मल्टीपल एड्रेस फैमिली सपोर्ट करता है, तो कौन सी एड्रेस फैमिली का पार्ट ही कंसीडर किया जाए? बाय डिफॉल्ट जो आपके IOS राउटर्स होते हैं इनमें डिफॉल्ट जो एड्रेस फैमिली होती है वो होती है IPv4 यूनिकास्ट। तो चाहे आप एड्रेस फैमिली बनाओ, चाहे एक्टिवेट करो, चाहे ना करो, बाय डिफॉल्ट ये नेबर IP4 यूनिकास्ट एड्रेस फैमिली का पार्ट मान लिया जाएगा और एक्टिवेट कर दिया जाएगा और आपकी नेबरशिप तभी अप आ जाती है, चाहे आप एड्रेस फैमिली में जाके नेबर को एक्टिवेट करो चाहे ना करो। लेकिन अगर किसी ने ये कमांड चला दी, अगर किसी ने ये कमांड रन करा दी, इसका मतलब है कि आपका ये जो राउटर है इट कैन नॉट नाउ एज्यूम कि ये नेबर IPv4 यूनिकास्ट एड्रेस फैमिली का पार्ट है। इसका मतलब है आपने अब ये कमांड चलाई, अब आपको बनानी पड़ेगी एड्रेस फैमिली IPv4 यूनिकास्ट और नेबर को एक्टिवेट करना ही पड़ेगा। XR राउटर्स में आपको ये कमांड बाय डिफॉल्ट देखने को मिल जाती है। तो वहां पे आपको केवल ये दो कमांड चलाने से काम नहीं होता, वहां पे आपको राउटर BGP चलाना पड़ेगा, नेबर बनाना पड़ेगा, एड्रेस फैमिली में जाना पड़ेगा और एक्टिवेट करना पड़ेगा। iOS में iOS XE जो हम यूज करते हैं इसमें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि एक्चुअल में iOS XE में बाय डिफॉल्ट IP4 यूनिकास्ट एड्रेस फैमिली कंसिडर कर ली जाती है। तो इधर भी IP4 यूनिकास्ट, इधर भी IP4 यूनिकास्ट काम हो जाएगा, नेबरशिप अप आ जाएगी।
बट ये कमांड अगर किसी ने रन करा दी, अगर आपसे बोल सकता है, वो आपसे कई बार वो बोल सकता है एग्जाम में कि आपको डिफॉल्ट एड्रेस फैमिली को डिसेबल रखना है। तो अगर उसने बोला है, अगर उसने ऐसा बोला है, तो आपको यहाँ पे नो बीजीपी डिफॉल्ट IP4 यूनिकास्ट की कमांड चलानी पड़ेगी। उसके बाद आप जो बाकी का नेबर बनाने का काम है, एक्टिवेट वगैरह करने का काम है, वो आप करोगे। तो एड्रेस फैमिली को यूज करके बीजीपी तरह तरह के आपके, अगर हम बात करें राउट्स की इंफॉर्मेशन को, तरह तरह की एड्रेस फैमिली की जो इंफॉर्मेशन है उसको सपोर्ट करने का काम करता है। मतलब वी डोंट नीड टू कॉन्फ़िगर BGP different ASs for different address families. Everything can be done. So run pipe section router BGP. Everything can be done with the help of the concept of address family. In fact, ये address families आपको EIGRP जैसे प्रोटोकॉल में भी देखने को मिलती है। राउटर EIGRP, यही सेम एड्रेस फैमिली का कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिल जाता है EIGRP में। हालांकि वहां पे कम होता है। IPv4 केवल यूनिकास्ट और VRF दो ही एड्रेस फैमिली होती है। मतलब अगर आपको नॉर्मल EIGRP चलाना है IPv4 एड्रेसेस के लिए तो ये चला लो, और अगर VRF पे आपको राउटिंग करनी है तो आप ये चलाओगे। ऐसे ही आपको ऑप्शन मिल जाता है इसमें, क्या नाम है, राउटर OSPF के अंदर में, राउटर OSPF 1, और इसी के आगे आप दे सकते हो VRF फॉर एग्जांपल। तो मतलब एड्रेस फैमिली का सपोर्ट आपकी EIGRP जैसे प्रोटोकॉल में भी है। OSPF वर्जन 3 में भी आता है एड्रेस फैमिली का सपोर्ट आपके। अगर हम जैसे राउटर रिप जैसे राउटिंग प्रोटोकॉल की बात करें तो यहाँ भी आपको एड्रेस फैमिली का सपोर्ट देखने को मिलता है। हालांकि इनमें केवल और केवल IPv4 के रिलेटेड एड्रेस फैमिली का सपोर्ट मिलता है, जबकि अगर हम बात करें आपके BGP जैसे प्रोटोकॉल में, वहां पे IPv4 तो है ही, IPv6 भी है, VPN भी है, यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट, VRF, तरह तरह की चीजों का सपोर्ट मिल जाएगा। इसलिए हम BGP को, जो आज के टाइम पे जो BGP इंप्लीमेंटेड होता है उसको MP-BGP कहते हैं, मल्टी प्रोटोकॉल BGP कहा जाता है। बताओ इसमें कुछ क्वेरीज हो किसी आपकी, कुछ पूछो आप इसमें, किसी का कोई डाउट? ठीक है, अभी हम फोकस करेंगे IPv4 यूनिकास्ट एड्रेस फैमिली पे। अभी हमारा जो फोकस रहेगा IPv4 यूनिकास्ट एड्रेस फैमिली पे, और क्योंकि वही डिफॉल्ट होता है, बाय डिफॉल्ट IPv4 यूनिकास्ट ही डिफॉल्ट यूज की जाती है। तो चाहे आप एड्रेस फैमिली बनाओ चाहे ना बनाओ, राइट, वो अपने आप ही उसी को कंसीडर करेगा। ठीक है, तो हम IPv4 यूनिकास्ट एड्रेस फैमिली पे अपना फोकस फिलहाल रखेंगे। जब V6 कवर करेंगे तो V6 वाला पार्ट देखेंगे। तो ये हमारा बेसिक जो हमारे BGP का था ये आपका डन हो गया। क्या क्या किस किस तरह की टोपोलॉजी हो सकती है, क्या BGP है, इस तरह के आपके डिजाइन बन सकती हैं, राउट्स कैसे लर्न होता है, एड्रेस फैमिली क्या क्या कॉन्सेप्ट होता है, और कुछ बेसिक वेरिफिकेशन कमांड्स हमने चला के देख ली। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि BGP कौन से पैकेट्स यूज करता है और कैसे BGP में नेबरशिप वगैरह बनने का जो काम है वो किया जाता है। तो नेबर स्टेट्स और नेबरशिप बनने का जो काम है वो किस तरीके से किया जाएगा, ये हम कल एक बार डिस्कशन करेंगे।